हाँ, तो नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे सर चौहान इतिहास का रिवीजन देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, है ना। चलो सर देखते हैं चौहान इतिहास बेटा। ठीक है, देखो सर चौहान वंश, ठीक बेटा, है ना। देखो चौहान का मूल स्थान बेटा कौन सा था? सपाल दक्ष था। कौन सा था? सपाल दक्ष था। ठीक है सर। चौहान की जन्मभूमि सर कौन सी है? पुष्कर बेटा। कौन सी है? पुष्कर है ना। आगे देखो सर, चौहानों की कुलदेवी बेटा शाकंभरी माता है। ठीक है ना। और चौहान को कुल देवता बेटा हर्षनाथ जी है बेटा। ठीक है, देखो हर्षनाथ जी इसलिए बेटा देवता इनके क्योंकि जीर्णमाता थी बेटा एक रियासत सीकर की बेटा, है ना। तो वहीं से रिलेटेड है बेटा, है ना। अपन देखेंगे लोक देवी के अंदर। देखो चौहान की सका देखो बेटा, सांबर के चौहान है, अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के हैं, जालौर के बेटा, सिरोही के है, बूंदी के, कोटा के बेटा, है ना। ये चौहान है बेटा। ठीक है, आगे देखो, देखो चौहानों की उत्पत्ति देखो बेटा, चौहानों की उत्पत्ति देखो सर, है ना। देखो चंद्रबरदई, मोनोनेंसी और सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति बेटा कैसे बताई है? अग्निकुंड से बताई है। अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई बेटा। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि भी आबू के पर्वत पर, है ना, मुनि वशिष्ठ ये कर रहे थे, तो उसमें 4 जाति की उत्पन्न हुई बेटा, है ना। चालुक्य से, है ना। ठीक है बेटा, परमारण्य, है ना। देखो हमीर रसो, हमीर महाकाव्य, ओजा, चौहान प्रशस्ति, है ना। और ये बेदला अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख और पृथ्वीराज विजय, इसमें बेटा चौहानों को बेटा क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है सर, और मेवाड़वासी भी बेटा सूर्यवंशी थे सर। ठीक है, फिर देखो टोड, वी स्मिथ, विलियम कुक, तीनों बेटा क्या थे? विदेशी थे बेटा। क्या थे? विदेशी थे। तो ये विदेशी थे बेटा, इन्होंने विदेशी का मत किया बेटा, है ना। रतन की फोन लगा देना। ठीक है सर, तो इन्होंने कहा कि बेटा ये विदेशी बेटा क्या है? विदेशी है ना सर। कौन कौन बेटा? टोड, वी स्मिथ और विलियम कुक ने बेटा क्या बताया? चौहानों को विदेशी बताया, क्योंकि विदेशी थे बेटा। जो जिस जात का होगा वो बताएगा। ठीक है सर, है ना। अभी माया सालवी है तो कहेगी भैया चौहान क्या है? हमारे सालवी है ना बेटा। देखो बेटा रायपाल का सेवड़ी अभिलेख, है ना, इसमें इंद्र के वंशज बताया गया बेटा। किसको? चौहानों को सर। ठीक है, कायम का रसो, दशरथ शर्मा और चंद्रवती अभिलेख के अंदर बेटा चौहानों को बेटा क्या बताया गया है? ब्राह्मण। ठीक है सर। बिजुली अभिलेख के अंदर बेटा चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बेटा। ठीक बेटा, तो ये पूछते हैं कि भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहां बताया गया? तो बिजुली अभिलेख के अंदर बेटा। ठीक है सर, ये पूछते हैं, है ना। हास्य अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख के अंदर बेटा चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया बेटा। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। तो एक बार आप देख लेना सर, ये है ना सर, ये पूछते हैं सर कभी कभी। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो सर आगे देखो, देखो बिजुली अभिलेख, बिजुली अभिलेख सर कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और सोमेश्वर के समय उसकी रचना हुई थी बेटा बिजुली अभिलेख की। ठीक है, समय 1170 ईस्वी, है ना। स्थान पार्श्वनाथ जय मंदिर बिजोलिया। ठीक है सर, अभी आप जाओगे मंदिर, शानदार मंदिर बिजोलिया का। ठीक है सर, शासक सोमेश्वर चौहान था उस वक्त बेटा ये लिखा गया। ठीक है, सोमेश्वर में पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे बेटा। ठीक है, निर्माण श्रावक लोलाक ने करवाया बेटा। ठीक है, इसका बिजुली अभिलेख का। ठीक है सर, रचयिता बेटा कौन थे इसके? गुणभद्र। कौन थे बेटा? गुणभद्र। ठीक है, बिजुली अभिलेख के लेखक कायस्थ केशव। ठीक है, और भाषा कौन सी बेटा इसकी? संस्कृत भाषा, है ना। जो बिजुली अभिलेख है ना बेटा संस्कृत भाषा में लिखा गया है सर। ठीक है सर, है ना। इसके अंदर बेटा चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया बेटा। और इस लेख में सांबर झील के निर्माता बेटा किस बताया गया है? वासुदेव चौहान को बताया गया है सर, ना। वासुदेव चौहान जो अपने सांबर के संस्थापक था बेटा। ठीक है सर, है ना। पद्य इसके अंदर 13 है बेटा, है ना। फिर देखो सर सांबर के चौहान देखो बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे वासुदेव चौहान, यानी कि सांबर के चौहानों को संस्थापक कौन हो गया सर? वासुदेव चौहान, है ना। भी हम वासुदेव चौहान को पहले पढ़ेंगे, तो उनके संस्थापक भी वही है, मूल पुरुष भी वही है, आदि पुरुष भी वही है सर। ठीक है बेटा, तो सांबर का संस्थापक बेटा कौन है? वासुदेव चौहान है सर। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम समन सिंह, उसके बाद राजा पढ़ेंगे हम अजयपाल, उसके बाद पढ़ेंगे हम दुर्लभ राज, उसके बाद पढ़ेंगे गुवक चंदन राय, वाघपति राज, सिंहराज, विग्रहराज सेकंड, दुर्लभ राज सेकंड, गुवक थर्ड, वाघपति सेकंड और पृथ्वीराज प्रथम। ये पढ़ेंगे हम सांबर के अंदर सर। ठीक बेटा, चलो देखते हैं सर। देखो वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सपाल दक्ष में चौहानों वंश की नींव रखी बेटा। किसने रखी? वासुदेव चौहान ने बेटा। ठीक है, तो आपको पूछे कि चौहान वंश की नींव किसने रखी? तो वासुदेव ने रखी बेटा। और सांबर के चौहान की नींव किसने रखी? तो वासुदेव ने रखी बेटा। ठीक है सर, तो फिर अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग की अलग अलग नींव रखी सर, है ना। अजमेर की चौहान की नींव अलग ने रखी बेटा, है ना। ठीक है सर, तो सांबर की चौहान की नींव बेटा किसने रखी? वासुदेव है ना बेटा। ठीक है सर, है ना। चौहान कब रखी बेटा? 551 ईस्वी। पूछते हैं सर, है ना। चौहान वंश का सदर बेटा कौन है? वासुदेव चौहान। आदि पुरुष भी वही है, मूल पुरुष भी वही, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जो स्थान में करता है वही बेटा। ठीक है, बिजुली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण बेटा किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने कराया। मैंने बताया आपको सांबर झील बेटा वो रामसर साइड में शामिल है बेटा। सांबर झील जो कि यहाँ पर हरका भाई और
अकबर का ब्याह हुआ था बेटा 5 फरवरी 1562 को बेटा, है ना। सांबर झील बेटा अपने 5 नदियों का पानी पड़ रहा है इसके अंदर, 5 नदियों का पानी गिरता है इसके अंदर बेटा, ठीक है। और सांबर झील बेटा खारे पानी की झील बेटा ये, है ना सर, ध्यान रखना। देखो खारे पानी की झील कृत्रिम झील बेटा ये, है ना। और खारी, खंडला, रूपनगढ़, मेहता नदी का इसके अंदर पानी आता बेटा, ठीक है सर। प्रत्यय विजय के अनुसार संबंध वसुदेव चौहान के विद्याधर ने विद्याधर को भेंट किया था बेटा ना, ठीक है सर। ये लिखा हुआ है इसलिए लेख में बेटा, ठीक है। प्रत्यय विजय बेटा किसने लिखी थी? जनक ने, ठीक है सर। अब आगे देखेंगे अपन ये, देखो फिर राजा बनता बेटा समन सिंह। कौन बनता राजा? समन सिंह, ठीक है। उसके बाद राजा बनता बेटा कौन? अजयपाल, है ना। 7वीं शताब्दी में अजयमेरु दुर्ग बनाया अजयपाल ने, ठीक है सर। सांबर का कस्बा बसाया बेटा इसने, है ना। दुर्लभ राज सेकंड देखो, फर्स्ट देखो बेटा वत्सराज पृथ्वीराज के प्रमुख सामंत थे तो दुर्लभ राज, ठीक है। और चौहान ने पहले पृथ्वीराज के अधीन भी थे बेटा, ठीक है सर। फिर देखो गुवक प्रथम, है ना। 9वीं शताब्दी के अंदर हर्षनाथ मंदिर बनवाया बेटा गुवक प्रथम ने, ठीक है सर। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था गुवक प्रथम, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय बेटा कौन था? गुज्जर प्रतिहार बेटा, कौन था ये? गुज्जर प्रतिहार का राजा था नागभट्ट, है ना। तो गुवक प्रथम ने बोला कि भी मैं तो प्रतिहारों के अंडर में काम नहीं करूंगा, है ना। तो स्वतंत्र स्थापना किसने की थी बेटा? गुवक प्रथम ने सर, ठीक है बेटा, है ना। आपने स्वतंत्र में बोला कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, गुवक प्रथम ने बोला था। तो प्रतिहारों की अधीनता को समाप्त किया बेटा उसने। नागभट्ट द्वितीय ने गुवक को वीर राजा कहा बेटा, ठीक है सर। फिर देखो चंदनराज, चंदनराज ने बेटा क्या किया? दिल्ली के तोमर राजा रुद्र को हराया बेटा, ठीक है सर। पत्नी कौन थी बेटा चंदनराज की? आत्मप्रभा, ठीक है। आत्मप्रभा को बेटा एक शराब लगा हुआ था, ठीक है सर। उस शराब के तहत बेटा ये है ना पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलती थी बेटा आत्मप्रभा, ठीक है सर, है ना। रुद्राणी भी कहते हैं इस बेटा से, ठीक है। पुष्कर के अंदर दीपक जलती है सर। आगे देखो फिर राजा बेटा पढ़ेंगे अपन वागपति राज। दिख रहा है ना ये स्क्रीन में? दिख रहा है सर? देख लें एक बार। वागपति राज, ठीक बेटा। वागपति राज फिर देखो सर वागपति राज फर्स्ट महाराजा की उपाधि धारण की बेटा वागपति राज ने, ठीक है सर। पुत्र कौन था बेटा उसका? लक्ष्मण सिंह, है ना। युद्ध बेटा किसने किया? 188 युद्ध लड़े बेटा वागपति राज ने, ठीक है सर। देखो फिर देखो सिराज, है ना बेटा। परम बटारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की बेटा किसने? सिराज ने सर, है ना। ऐसे ऐसे उपाधि बेटा किसके पास में थी? तेज सिंह के पास में थी, है ना। मेवाड़ का तेज सिंह था ना बेटा, उसके पास में ये उपाधि थी बेटा सिराज की, जैसे, है ना बेटा। फिर देखो विग्रहराज सेकंड, है ना। प्रारंभिक चौहानों का पृथ्वी राजा था बेटा विग्रहराज सेकंड, ठीक है सर। गुजरात के मूल राज को हराया बेटा इसने। और बंडोज में आशापुरा माता का मंदिर भी बनाया था बेटा किसने? विग्रहराज सेकंड ने बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा दुर्लभ राज सेकंड, ठीक है। महाराजा की उपाधि धारण की बेटा दुर्लभ सेकंड ने, ठीक है सर। नडोल में महेंद्र राज को हराया बेटा इसके अंदर, है ना बेटा। नडोल जी की पाली के अंदर आता बेटा, ठीक है। फिर देखो गुवक थर्ड प्रत्यय विजय के अनुसार वीरित भट्ट की उपाधि धारण की बेटा किसने? गुवक थर्ड ने बेटा, ठीक है। और शत्रुओं को सहा करने वाला भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। वीरित भट्ट की उपाधि बेटा एक गोविंदराज ने भी की थी, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है सर। फरिश्ता के अनुसार बेटा गजनी पर आक्रमणकारियों को रोका बेटा गुवक थर्ड ने सर, ठीक है। फिर देखो वागपति सेकंड चित्तौड़ के अम्बा प्रसाद को बेटा ने हराया था वागपति सेकंड ने सर, ठीक है। फिर देखो सर आगे पृथ्वीराज प्रथम पुत्र कौन था बेटा इसका? अजयराज, है ना। पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने वाला 700 चालुक्यों को बेटा इसने वध किया बेटा, किसने किया? पृथ्वीराज प्रथम ने सर, ठीक है। सामान बेटा कौन था इसका? हट्टड़। और हट्टड़ ने बेटा किसका निर्माण करवाया? जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया सर। जीण माता जी की भौरों की कुलदेवी भी भौरों की देवी कहलाती है, मधुमेह की देवी कहलाती है जीण माता बेटा। रेवासा शिखर में इनका मंदिर है सर, है ना, जीण माता का बेटा। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना सर, ठीक है ना। देखो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका बेटा? जीण माता का है। लोक देवता पूजे तो रामदेव जी का है सर, ठीक है। और कनपड़े जोगी बेटा कहा जाता है जीण माता की बेटा, ठीक बेटा। ऐसे कैसे बेटा भरते जी को भी कनपटे जोगी तीर्थशली कहा जाता है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्या था? मैं सांबर के चौहान, क्या था सर? ये सांबर के चौहान। सांबर के चौहान का छोटा मोटा रीजन देखा आपने, ठीक है सर। अब देखेंगे अपन आगे अजमेर का चौहान बेटा, ठीक है। देखो सर देखो सर सांबर के चौहान के अंदर हमने देखा सर कि सांबर के चौहान के हमने देखा बेटा पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम का बेटा पुत्र था कौन? अजयराज बेटा। कौन था? अजयराज। अजयराज ने कहा कि मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं और अलग ही बसाने अपने, ठीक है बेटा। तो अजयराज बेटा किधर गया?
एक पहाड़ी से पड़ा था मेरवाड़ा। कौन कौन सा पड़ा था? मेरवाड़ा, ठीक है। उधर गया, उधर बेटा उसने अजमेर की स्थापना कर दी। किसकी? अजमेर की स्थापना कर दी, अजयराज बेटा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेटा अजमेर के चौहान। क्या पढ़ेंगे बेटा? अजमेर के चौहान, ठीक है सर। तो अजमेर के चौहान का बेटा संस्थापक कौन था? अजयराज। कौन था बेटा? अजयराज। जैसे हमने पहले देखा था सांबर के चौहान, उसका संस्थापक कौन था बेटा? वसुदेव। जैसे जैसे अजमेर के चौहान का संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान, ठीक है सर। इसका कार्यकाल था 1113 से 1133 तक बेटा, ठीक है सर। पिता हुई पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। 1113 ईस्वी के अंदर बेटा इसने अजयराज चौहान ने किसकी स्थापना की बेटा? अजमेर की स्थापना की सर, है ना। ऐसे स्थापना देखो बेटा 1559 में स्थापना हुई उदयपुर की, 1459 में स्थापना हुई जोधपुर की, 1113 में स्थापना हुई बेटा अजमेर की, 1488 में स्थापना हुई बेटा बीकानेर की, है ना। 1155 में स्थापना हुई बेटा जैसलमेर की। समझ में आ रहा है सर? चित्तौड़ का ना उदयपुर, है ना बेटा, ठीक है। चित्तौड़ को पहले ही था चित्तौड़ में, ठीक है सर, है ना बेटा। फिर देखो सर, देखो अजमेर सर बेटा क्या कहते हैं हम? अंडों की टोकरी कहते हैं। अंडों की टोकरी क्यों कहते हैं सर? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र बेटा, है ना। अजमेर की दरगाह है सर वहाँ पे, है ना। तो अंडे वंडे ज्यादा, मांस मच्छी मीट है ना, ठीक है। तो अंडों की टोकरी कहते हैं बेटा ऐसे, किसे कहते हैं? अजमेर को, ठीक है सर। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। राजस्थान का हृदय इसलिए कहते हैं इसको अजमेर को, क्योंकि जो भी आया बेटा उसको क्या चाहिए था? अजमेर, क्योंकि अजमेर सेंटर में है। फिर नागौर तो बाद में बना बेटा, अजमेर क्या है? सेंटर में। तो सेंटर में मतलब कि सभी क्षेत्र पर ध्यान रख सकता बेटा, इसलिए बेटा ये राजस्थान का हृदय कहा जाता है ऐसे। अंग्रेज भी आए, अजमेर में रहते थे बेटा। मुगल आए, अजमेर में रहते थे बेटा, ठीक है सर। तो अजमेर सेंटर में था ना, इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान का हृदय कहते हैं सर, ठीक है। भारत का मक्का भी कहते हैं इसे, है ना। भारत का मक्का इसलिए कहते हैं बेटा यहाँ पे ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है सर, ठीक है सर। राजस्थान का नाका कहते हैं बेटा, बीचों बीच सेंटर में आ रहा इसलिए, है ना। अरावली का अरमान कहते हैं बेटा, किसे? अजमेर को कहते हैं अरावली का अरमान, बीचों बीच सेंटर में है इसलिए। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे भी कहते हैं बेटा अजमेर को सर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी याद रखना बेटा। 1113 के अंदर बेटा अजमेर दुर्ग बनाया बेटा, अजमेर से की स्थापना की और अजमेर दुर्ग बनवाया बेटा, ठीक है बेटा अजयराज ने। कौन सी पार्टी पर बनाया बेटा? गढ़बिल्ली पार्टी पर बनवाया बेटा, है ना। इसे हम तारगढ़ भी कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं बेटा। दूसरा जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर भी कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? है ना, तारगढ़ को बेटा। किसको कहते हैं? तारगढ़ को सर, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना सर, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो अजयराज चौहान ने बेटा चांदी और तांबे के अजय प्रिय दुर्म नमक सिक्के चलाए, है ना, अपनी पत्नी के नाम बेटा। इसकी पत्नी थी सोमलेखा बेटा, सोमलेखा से बहुत प्यार करता था बेटा। कौन? अजयराज, ठीक है। तो पत्नी के नाम बेटा सिक्के चलाए थे इसने, किसने? अजयराज ने सर, है ना, चांदी के और तांबे के सिक्के। तो आप भी चलाए होंगे फिर अपनी पत्नी के नाम पे? कौन कौन चलेगा कमेंट कीजिए। देखो पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश बेटा किसने किसने चलाया स्वर्ण कलश बेटा? अजयराज ने, ठीक है बेटा। गजनी के सलीम को हराया बेटा इसने, किसने? अजयराज ने, ठीक है सर। शिव मत का अनुयायी था, मतलब शिव जी को मानता था बेटा। कौन? अजयराज सर, ठीक है बेटा। जैन धर्म की शाखा श्वेतांबर और दिगंबर, जो शाखा है ना श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर जो कि मतलब पूरे नग्न अवस्था में रहते हैं, है ना, सॉरी दिगंबर रहते हैं, और श्वेतांबर जो कि वो सफेद सफेद पहनते बेटा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या करा? शास्त्रार्थ, क्या करा बेटा? शास्त्रार्थ करवाया था किसने? इसने, और अध्यक्षता की थी बेटा इसने, ठीक है। शास्त्र मतलब होता है डिबेट। क्या होता है सर? डिबेट। इधर दिगंबर वाले खड़े हो जाएंगे, इधर श्वेतांबर वाले खड़े हो जाएंगे, वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे, हमने देखा होगा टीवी में बेटा, है ना, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, वैसे वैसे बेटा करवाया था। अध्यक्षता किसने की थी बेटा? अजयराज ने की थी बेटा, ठीक है। देखो मालवा के नरमन को हराया बेटा इसने, और सेनापति कौन था उसके अंदर बेटा? सुलान को बंदी बनवा लिया बेटा, ठीक है ना। देखो सुलान बेटा नरमन के सेनापति था बेटा ये। जलान जो कि अनुराज की चौहान की पुत्री थी बेटा, है ना। और जलान बेटा चंद्रदेव का पुत्र था, और कल्याण बेटा राज तरंगिनी पुस्तक का ये था बेटा, ठीक है। देखो अजयराज के बाद में पढ़ेंगे हम अनुराज। क्या पढ़ेंगे सर? अनुराज के बाद में हम पढ़ेंगे जगदेव, ठीक है सर। जगदेव के बाद में पढ़ेंगे विराट चतुर्थ के बाद पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज सेकंड, फिर पढ़ेंगे हम सोमेश्वर चौहान, है ना, फिर पढ़ेंगे सोमेश्वर चौहान के बाद पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड बेटा। ये सब अजमेर की है, अजमेर की वंशावली। पहले हमने देखिए सोमवार की वंशावली देखी थी, अब किसकी वंशावली सर? ये अजयराज की, ठीक है सर। तो कोई भी वीडियो देख रहा हो तो पहले सांबर का चौहान का वीडियो देखना, उसके बाद में अजमेर की चौहान का वीडियो देखना सर, ठीक है। आगे देखो बेटा, अनुराज चौहान, अजयराज हमने पढ़ लिया सर। अनुराज चौहान देखो, अन्नाजी इसका नाम क्या था? उपनाम क्या बेटा इसका? अन्नाजी, है ना। पिता बेटा कौन था? अजयराज चौहान, ठीक है सर। उपाधि बेटा कौन सी? महाराज परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर पधार रहे हैं, ठीक बेटा। 1135 और 37 में नागपाड़ व तारागढ़ के मध्य बेटा चंद्रा नदी को जल रोककर बेटा किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर जी का निर्माण करवाया। देखो अनुराज किसमें क्या हुआ बेटा? तुर्कों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया बेटा? तुर्कों ने आक्रमण किया, और बहुत सारे तुर्क आए थे बेटा, बहुत सारे तुर्क आए थे। अनुराज के पास शक्तिशाली सेना थी बेटा, और सबको आदेश दिया इसने, ये जो भी तुर्क यहाँ दिख जाए आपको सीधा क्या करना है? उसकी गर्दन काटनी। क्या काटनी है?
गर्दन काटनी है। तो बहुत सारे तुर्क आए थे, लगभग 20-30 हजार तुर्क आए थे और सबकी गर्दन कटवा दी थी। किसने बेटा? अनुराज ने। ठीक है सर। अब पृथ्वी लाल हो गई है, अजमेर की पूरी भूमि क्या हो गई? लाली लाल हो गई। तो उसको धोने के लिए बेटा अनुराज ने किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है सर, है ना। और फिर अन्ना सागर झील का निर्माण करवा के फिर उनको धोया जमीन को। ठीक है। कारण क्या बेटा? तुर्कों के नरसंहार के बाद रक्त को साफ करना बेटा, रक्त मतलब है ना, खून को साफ करना। ठीक है सर। फिर देखो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया इसने बेटा, है ना। अन्ना सागर झील के किनारे बेटा सुभाष उद्यान है, अभी वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा? दौलत बाग उद्यान कहते हैं, है ना बेटा। किसने बनवाया बेटा? ये जहांगीर ने, है ना, सुभाष उद्यान बेटा। ठीक है। शाहजहां ने बेटा बारादरी का निर्माण करवाया, है ना, बारादरी का। ठीक है सर। नूरजहां की माता अस्मत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकाला बेटा, यहाँ पर। कहां पर? अन्ना सागर झील के किनारे। तो आपको पूछेंगे सर तो इत्र का आविष्कार किसने किया? तो अस्मत बानो बेगम ने बेटा। ठीक है सर, है ना। नूरजहां की माता थी। नूरजहां किसकी बीवी थी बेटा? जहांगीर की बीवी थी। जहांगीर और नूरजहां यहीं रहते थे बेटा। ठीक है सर। इसलिए मैंने बोला मुगलों, मैंने बोला नहीं बोला अभी, ये मुगल यहाँ पे रहते थे, इसलिए मैंने बोला बेटा। ठीक है ना सर। देखो राजस्थान की नूरजहां बेटा कौन है? गुलाब राय, है ना, अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर बेटा। ठीक है सर। देखो अनुराज बेटा किसका निर्माण करवाया? वरा मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर के अंदर बेटा। ठीक है। और अकबर के काल में प्रताप के भाई सागर ने जीर्णोद्धार करवाया था बेटा वरा मंदिर का। ठीक है सर। ऐसे सर मैं वरा मंदिर देखा था हमने, कहां पर बेटा? मेवाड़ के अंदर। वहां पर बेटा किसने करवाया? अल्लट ने, है ना सर। जागीर ने मूर्ति पानी फिकवा दी बेटा यहाँ पे, है ना, वरा मंदिर की। ठीक है सर। और शिव मंदिर बेटा कहां पर? अजमेर में बेटा। इसमें बनवाया था बेटा किसने? अनुराज। नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं पूछेंगे, वरा मंदिर पूछेंगे आपसे। ठीक है सर। आगे देखो बेटा अनुराज गुजरात के साथ संघर्ष में। देखो बेटा 1134 ईस्वी में अनुराज व सिद्धराज जयसिंह के बीच में जो लड़ाई होगी बेटी, क्या होगी? लड़ाई होगी सर, है ना। लड़ाई होगी तो इसमें कौन जीत गया बेटा? अनुराज जीत गया, है ना बेटा। अनुराज जीत गया। ठीक है सर। राज्य की सीमा को लेकर विवाद हुआ बेटा। ठीक है। जयसिंह सोलंकी की पुत्री थी बेटा, कौन? काचन देवी। कौन थी बेटा? काचन देवी। काचन देवी दिल लगाया, किसका दिल लगाया? अनुराज का। ठीक है बेटा। दिल लगाया तो फिर ब्याह होना ही है बेटा। ठीक है। तो हार भी गए, ये तो मना कैसे कर सकता है? ठीक है। तो अनुराज और जयसिंह सोलंकी की पुत्री बेटा काचन देवी का विवाह किससे हुआ? अनुराज। ठीक है सर। फिर देखो 1145 के अंदर बेटा अनुराज व कुमारपाल चालुक्य के मध्य क्या हुआ बेटा? विवाद हुआ। ठीक है सर। जिसमें कौन हार गया सर? अनुराज हार गया। अनुराज गया तो फिर ये इसने ये क्या किया बेटा? उसकी पुत्री से विवाह किया। फिर कुमारपाल ने बोला अब तू कहां जाएगा साले। ठीक है सर। इसकी पुत्री थी बेटा कौन? जलहन। जलहना। कौन थी बेटा? जलहना। ठीक है। तो अनुराज की पुत्री जलहना से विवाह बेटा किसका हुआ? कुमारपाल से हुआ। ठीक है सर। तो बदला ले लिया, जैसी करनी वैसी पढ़नी। तो आप भी देख लेना सर। इसलिए दूसरे की बनने के पहले अपनी बहन का भी ध्यान रखना। ठीक है। वो ऐसे ही तो हुआ वहां पे, उसको दिया इसको लिया, तो जैसी करनी वैसी पढ़नी। ठीक है सर। देखो दरबारी बेटा कौन था बेटा? देवबोध धर्मघोष। अनुराज का बेटा कौन था? देवबोध और धर्मघोष। ठीक है सर। पुत्र जगदेव था, है ना बेटा। देखो जगदेव ने क्या किया बेटा? देखो अनुराज बहुत बूढ़ा हो गया, है ना, ऊपर जा नहीं रहा, है ना। जगदेव देखे मैं कब शासक बनूं, तो जगदेव ने बेटा क्या कर दिया? अनुराज को रात को गया, तकिया लिया और दबा दिया। किसको? अनुराज को। अनुराज डायरेक्ट ऊपर। ठीक बेटा। इसलिए जगदेव क्या कहते हैं? चौनों का पितरंता कहते हैं सर, है ना। तो अनुराज की हत्या कर दी बेटा इसने, जगदेव ने। ठीक है सर। फिर देखो अनुराज, देखो अनुराज, है ना। चालुक्य राजकुमार बेटा कौन थी इसकी? काचन देवी बीवी। एक थी बेटा बीवी कौन? सुधवा। कौन थी बेटा? सुधवा, है ना। मरोठे की जोया राजकुमारी बेटी थी सुधवा, है ना। काचन देवी से बेटा छोरा कौन सा हुआ? सोमेश्वर चौहान। और सुधवा से बेटा कौन सा छोरा हुआ? जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक बेटा। देखो सोमेश्वर चौहान का लड़का बेटा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। ठीक है सर। जगदेव का छोरा कौन था बेटा? पृथ्वीराज सेकंड। और विग्रह चतुर्थ छोरे कौन थे बेटा? अपराध गंगे और नागार्जुन बेटा। ठीक है सर। आगे देखो सर। देखो जगदेव थोड़ा दिन शासक रहा था बेटा, लेकिन यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता ने बोला कि जब ये पिताजी को मार सकता है तो हमारी क्या रक्षा करेगा। तो यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया सर। ठीक है। फिर राजा बनता है विग्रह चतुर्थ। बहुत शानदार क्रेडिट था विग्रह चतुर्थ सर, है ना। 1155 या 1158 से इसका अपने शासन काल शुरू होता है और 1164 तक इसका शासन काल रहता है विग्रह चतुर्थ का बेटा। ठीक है सर। इनका काल चौनों का स्वर्ण काल कहलाता है। मैंने कहा ना बहुत शानदार काल रहा है विग्रह चतुर्थ का सर। ठीक है। ऊपर देखो बेटा कवि बांधव, कटी बांधव, है ना। शीशल देव, तुर्कों का संहारक बेटा, वीर राजा, है ना सर। विष्णु का अवतार भी बेटा कहते हैं किसको?
विग्रह चतुर्थ है ना। तो ये दो उपाधि तो पूछते हैं, कट्टी बांधव और कवि बांधव। ये किसकी उपाधि थी सर? विग्रह चतुर्थ की उपाधि थी बेटा, ठीक है। देखो विग्रह चतुर्थ का अभियान देखो बेटा, भंडारा जाति का दमन किया बेटा इसने। भंडारा जाति पे बार बार आक्रमण करी थी राजस्थान के ऊपर, जिसका दमन बेटा किसने किया? विग्रह चतुर्थ ने सर, ठीक है बेटा। भंडारकों का नाशक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता बेटा, ठीक है। उड़ीसा को जीता बेटा इसने विग्रह चतुर्थ ने, है ना। गुजरात की कुमारपाल चालुक्य से पाली नागौर जालोर को जीता बेटा इसने, ठीक है सर। गजनी के खुसरो शाह को हराया बेटा किसने? विग्रह चतुर्थ ने, है ना। दिल्ली के तोमरो वंश को हराकर दिल्ली पर अधिकार करता है किसने किया? विग्रह चतुर्थ ने बेटा, ठीक है। शिवलिक पहाड़ी से इसने सहारनपुर यूपी तक बेटा इसका क्षेत्र फैला दिया बेटा, चौहानों को यूपी तक था बेटा, है ना, फैला दिया बेटा, ठीक है। आगे देखो विग्रह चतुर्थ बेटा, विग्रह चतुर्थ बेटा नाटक की रचना की। नाटक का नाम क्या था? हरिकिली नाटक। संस्कृत भाषा में नाटक है बेटा वो, है ना। आधा भाग तो ब्रिस्टल इंग्लैंड राजा मोहन राय के स्मारक पर अंकित है बेटा, आधा भाग बेटा, है ना, ठीक है। और आधा भाग बेटा अडे दिन के झोपड़े में अंकित है बेटा, ठीक है। अडे दिन का झोपड़ा बेटा, है ना, किसने बनवाया था बेटा? ये पहले क्या था बेटा? ये देखो विग्रह चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर अड्डे दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ठीक है सर। देखो विग्रह चतुर्थ निर्माण कर, देखो बेटा इसका संस्कृत कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहां पर करवाया बेटा? अजमेर के अंदर, ठीक है सर। मोहम्मद गोरी के सुल्तान गुलाम ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अड्डे दिन के झोपड़े में उसको परिवर्तित कर दिया सर, है ना। 16 खंबा का अभी वर्तमान के अंदर बेटा, ठीक है। ये 16 खंबा का बेटा मस्जिद है सर, है ना। राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है बेटा किसको? अड्डे दिन के झोपड़े को, ठीक है सर। पारसी ब्राउन पंजाब साहब पीर का अड्डे दिन का उर्स लगता है बेटा, इसलिए कहते हैं अड्डे दिन का झोपड़ा कहते हैं, ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो इसलिए कहते हैं कि अड्डे दिन के अंदर इसको बनाया बेटा, इसलिए अड्डे दिन के झोपड़े भी कहते हैं इसे। एक और कारण बेटा क्या है? ये पंजाब साहब का उर्स लगता है बेटा, क्या लगता है? पंजाब साहब का उर्स अड्डे दिन तक लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अड्डे दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, जो कि 16 खंबे पे स्थित है। जिसको किसने बनवाया था बेटा? विग्रह चतुर्थ ने बनवाया था। फिर बाद में मोहम्मद गोरी का गुलाम आया था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तुड़वा के बेटा उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जो राजस्थान की प्रथम क्या थी बेटा? मस्जिद थी, ठीक है सर। आगे देखो सर, जोन मार्शल पुनर्निर्माण नदी के झोपड़े में हुआ बेटा, 16 घंटे का महल बेटा ये, है ना। 16 घंटे में निर्माण हुआ, इसलिए 16 खंबे यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है सर। टोडे ने कहा था कि मैंने इतनी सुंदर प्राचीन इमारत कहीं नहीं देखी बेटा, ना। मतलब जो टोडे ने कहा था बेटा, ठीक है सर। देखो बिसलपुर बांध, बिसलपुर शहर, देखो विग्रह चतुर्थ का सर एक और नाम था, क्या नाम था सर? बिसल देव। क्या नाम था सर? बिसल देव, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा बिसलपुर बांध, बिसलपुर शहर, बिसलपुर झील का निर्माण करवाया, जो कि टोंक के अंदर स्थित बेटा। कहां पर स्थित है? टोंक के अंदर बेटा, ठीक है सर, है ना। फिर देखो 1163 में अंदर शिवलिंग स्तंभ लेख लिखवाया बेटा विग्रह चतुर्थ ने, है ना सर। और धर्म घोष के कहने पर पशुवध पर रोक लगे बेटा, किसने? विग्रह चतुर्थ ने सर, ठीक है सर। आगे देखो साहित्य देखो बेटा, बिसल देव रास्तों किसने लिखा बेटा? नरपति लालन ने लिखा सर, है ना। विग्रह चतुर्थ और राजविद्या के मध्य जो लव स्टोरी बेटा, उसकी कहानी है इसके अंदर बेटा, है ना। तो लव स्टोरी सर, है ना। देखो बिसल देव रास्तों बेटा क्या है? ये प्रेम कथा। क्या है सर? प्रेम कथा। प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना, है ना। कि आपको पूछेंगे सर बिसल देव रसो क्या है? काव्य है, प्रेम सौंदर्य है, तो क्या है सर? ये प्रेम सौंदर्य, लव स्टोरी, ठीक है सर, है ना। उदयसी विजय की जानकारी भी सब मिलती है इसके अंदर बेटा, है ना। पहले देखो ललित विग्रह राज, देखो सोमदेव ने लिखा बेटा ये विग्रह चतुर्थ के द्रव्य। देखो एक तो नरपति नला था, एक कौन था बेटा? सोमदेव। सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रह राज लिखा सर, ठीक है सर। विग्रह देसल के मध्य प्रेम का वर्णन है, ठीक है। विग्रह चतुर्थ की बेटा एक और थी, है ना सर। तो उसकी लव स्टोरी बेटा भी, ललित विग्रह भी बेटा क्या है? लव स्टोरी है सर, ठीक है। किल होड़ ने बेटा क्या कहा है विग्रह चतुर्थ के लिए सर? देखो किल होड़ ने कहा कि विग्रह कालिदास व भभूति की होड़ से कर सकते बेटा, ठीक है ना। फिर देखो जैनक भट्ट ने कहा बेटा विग्रहराज की मृत्यु के बाद कवि बंधु की उपाधि समाप्त हो गई और धारण करने वाला दूसरा राजा नहीं हुआ बेटा, ठीक है। मतलब देखो कवि बंधु और कटि बंधु बेटा इसलिए कहते थे क्योंकि विद्वानों को आश्रय देता था। क्या था बेटा? ये विद्वानों का आश्रय देता था। बहुत सारे विद्वान इसके अंडर में काम करते थे बेटा, इसके अंडर में विग्रह चतुर्थ के अंदर बेटा, ठीक है। इसमें विग्रह चतुर्थ को क्या बोलते हैं? चौहानों का सोनकाल, ठीक है सर। ले भाई क्या फिर देखो पृथ्वीराज सेकंड, बैठान दो पृथ्वीराज सेकंड देखो बेटा, है ना। देखो 1164 से 1169 तक बेटा इसका कार्यकाल रहा है ना। हास्य अभिलेख पृथ्वीराज सेकंड इसमें लिखा गया बेटा, है ना। और हमने देखा था हास्य अभिलेख के अंदर बेटा क्या कहा गया इनको? चंद्रवंशी बेटा। क्या कहा बेटा? चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया बेटा, है ना। और हास्य अभिलेख की रचना बेटा किसके समय हुई थी? पृथ्वीराज सेकंड के समय हुई थी, है ना। पृथ्वीराज बेटा हास्य का प्रशासक अपने मामा किलन गुलीन को बनाया बेटा, ठीक है सर, है ना। पत्नी कौन थी बेटा इसकी? रोटी रानी सोहावा देवी बेटा, है ना। देखो पृथ्वीराज ये जो सोहा देवी जो पति थे ना इसकी पत्नी, ये रोटी बेटा कहाँ गई?
मेनाल कहाँ गए बेटा, मेनाल कहाँ गए बेटा, मेनाल आ गई। और मेनाल में बेटा जो झरना है ना वहाँ पे, वहाँ रहने लगे सर, वहाँ रहने लगे। उसको मनाने गया बेटा कौन, पृथ्वीराज द्वितीय। कौन गया बेटा, पृथ्वीराज सेकंड मनाने गया उसको, और वो भी वही रहने लग गया बेटा, ठीक है। और जहां तक वहां वो शिव जी के भक्त थे बेटा, ये सभी अजमेर वाले है ना, शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी की लिए बेटा उन्होंने एक मंदिर बनाया बेटा। कौन सा मंदिर बनाया, सोहेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया, सोहेश्वर मंदिर, सोहेश्वर। अभी हमने देखा होगा, कभी मीनार गए होंगे आप लोग को, वहां पे मंदिर को तोड़ रखा बेटा, क्या रखा है, तोड़ रखा। कान नहीं है नंदी के, इनके बेटा, ठीक है सर, कान नहीं है बेटा नंदी के इनके। तो वो मंदिर कौन सा है, सोहेश्वर मंदिर है। अभी आप कभी दो दिन गए वहां पे तो ध्यान रखना सर, ठीक है बेटा, है ना। तो सुहावती देवी इसकी पत्नी थी बेटा, पृथ्वीराज सेकंड की सर, ठीक है बेटा। आगे देखो सर, फिर देखो सोमेश्वर चौहान बेटा, ठीक है। कोंकण के मल्लिकार्जुन को बेटा इसने हराया, और चेदी के कलचुरी वंश को राजा अचलदास की पुत्री कपूर देवी से बेटा इसने विवाह किया बेटा, सोमेश्वर चौहान ने सर, ठीक है। और 1170 में विजय अभिलेख को बेटा रचना भी सोमेश्वर चौहान की समय हुई थी बेटा, ठीक है। और श्रम तथा अनुराज की आदमकद मूर्ति भी इसने बनवाई थी बेटा, सोमेश्वर चौहान ने सर, ठीक है सर। देखो सोमेश्वर चौहान की बेटे लड़ी हो गई थी गुजरात से बेटा, किससे हो गई थी, गुजरात के भीमदेव से। किससे हो गई थी बेटा, गुजरात के भीमदेव से। और भीमदेव ने किसको मार दिया बेटा, सोमेश्वर चौहान को मार दिया सर, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, देखो लड़ी हो गई बेटा, और सोमेश्वर चौहान का लड़का बेटा कौन था, पृथ्वीराज तृतीय बेटा। कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें बेटा कौन आएगा, पृथ्वीराज तृतीय सर, है ना। देखो देखो सर रुटेनी कौन कौन थी, देखो एक बार, है ना। एक तो उमादेवी रुटेनी थी, है ना, मालदेव की पत्नी सर। एक कोमला देवी थी जो मेवाड़ की जयसिंह की पत्नी थी। एक सोहा देवी थी जो पृथ्वीराज चौहान सेकंड की पत्नी थी बेटा। एक नूर चौहान थी जो जहांगीर की पत्नी थी सर, है ना। ये सब रूट के आई थी सर बेटा, है ना। तो आप भी अपनी पत्नी को मत रुटना सर, ठीक है सर। अब देखो सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय सर, है ना। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं पृथ्वीराज तृतीय से सर, है ना। देखो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ 1116 के अंदर बेटा। कब हुआ, 1116 के अंदर हुआ, अनियालपट्टन गुजरात। कहां पर हुआ सर, अनियालपट्टन गुजरात में जन्म हुआ, ठीक है सर। 11 वर्ष की आयु में सर इनका क्या हुआ सर, राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ सर, राज्याभिषेक हुआ। तो 1166 के अंदर में 11 जोड़ लो, तो 1177 में बेटा इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। किसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बेटा, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज चौहान की बेटा माता का नाम क्या था, कपूर देवी। पिता नाम क्या था, सोमेश्वर, है ना बेटा। और पत्नी बेटा कौन थी इनकी, एक तो इच्छनी थी, एक थी संगीता बेटा। कौन थी, संगीता, ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान का बेटा घोड़ा कौन था, नाट्यरंबा। कौन था बेटा, नाट्यरंबा, ठीक है सर, है ना। पुत्र देखो बेटा गोविंदराज था, है ना, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज चौहान के समय क्या हुआ सर, अब कम उम्र में बेटा क्या बना, ये शासक बना। 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, शासक बन गया सर, ठीक है सर। तो अभी बेटा इसकी जो एक था जयचंद गढ़वाल। कौन था बेटा, जयचंद गढ़वाल, ठीक है सर। तो जयचंद गढ़वाल भी सर इसके रिश्तेदारी में क्या था, इसकी पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदारी में था बेटा। वो भी क्या बनना चाह रहा था बेटा, राजा। क्या बनना चाह रहा था बेटा, राजा, ठीक है सर। तो उसकी पुत्री का चक्कर बेटा कैसे चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान से। तो ये भी उसको मंजूर नहीं था, ठीक है सर। कहानी बताऊंगा मैं आपको, पहले देखो सर, है ना। देखो सर, देखो राज्य का देखो राज्य का संचालक यानी कि प्रधानमंत्री बेटा कौन था, कदमवास। कौन था बेटा, कदमवास। कि पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कौन था बेटा, कदमवास, जिसे हम क्या मास भी कहते बेटा, ठीक है। सेनापति बेटा कौन था, भुवनमल था, वामन था, स्कंद था, है ना, उदयराज, चामुंडराज, खंडेराव। मोस्ट इंपोर्टेंट सेनापति कौन था बेटा, भुवनमल। कौन था बेटा, भुवनमल। और प्रधानमंत्री बेटा कौन था, कदमवास, ठीक है सर। उपाधि देखो बेटा, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि देखो बेटा, राय पिथौरा कहते हैं। दल पुंगल उपाधि थी बेटा ना, भारतेश्वर थी। और हिंदू सम्राट था बेटा, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, पृथ्वीराज चौहान सर, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता तो भी आगे क्या होता देखते हैं सर, ठीक है। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की उम्र में क्या बना बेटा, राजा बना, ठीक है। सरंसी बेटा कौन बनी इसकी, कपूर देवी बनी, ठीक है। दिग्विजय की नीति बेटा इसने अपनाई थी बेटा, है ना। गुरुग्राम का युद्ध लड़ा बेटा, गुड़गांव का युद्ध 1178 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सर। किसके अंदर लड़ा, नागार्जुन अपार गंगे के साथ में। इसके भाईबंदी थे सर ये, अभी हमने देखा था ना, अपार गंगे ने नागार्जुन, ये इसकी भाईबंदी थे बेटा, भाईबंदी युद्ध लड़ा इसने, ठीक है सर। जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था सर, ठीक है। फिर आगे देखो सर 1182 के अंदर बेटा भंडारनकुल को बेटा उसने विनाश किया, ठीक है सर। पृथ्वीराज को भंडारनकुल का बेटा नाशक भी कहते हैं सर, ठीक है। फिर देखो महोबा तुमुल का युद्ध सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान और प्रभुदेव चंद्र के बीच में युद्ध हुआ बेटा, ये बुंदेलखंड को लेकर बेटा। किसको लेकर, बुंदेलखंड को लेकर बेटा, ठीक है सर। बुंदेलखंड मतलब क्या था, जगह थी बेटा।
ये कह रहे थे कि हम लेंगे, ये वो कह रहे थे हम लेंगे। उस चक्कर में बेटा युद्ध हुआ बेटा, कौन सा, महोबा को भी दिया, तुमुल को बेटा, कब हुआ 1182 के अंदर बेटा, ठीक है। पीपी कैसे देखोगे सर, पीपी है ना, पी मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पी मतलब प्रमोदेव चंदेल के बीच में युद्ध हुआ। प्रमोदेव चंदेल के बेटा दो शानदार क्या थे बेटा सेनापति, कौन थे बेटा, अलाउद्दीन बेटा, कौन थे बेटा, अलाउद्दीन, ठीक है सर, है ना। और इधर पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों में शानदार लड़ी हुई बेटा, जिसमें पृथ्वीराज ने बेटा अलाउद्दीन को मार दिया और प्रमोदेव को भी मार दिया बेटा, है ना, हार गए थे बेटा, ठीक है। हारने के बाद में बेटा तुमुल और महोबा का बेटा प्रशासक किसे नियुक्त किया बेटा, कुंजन राय को। किसे नियुक्त किया बेटा, कुंजन राय को सर, है ना। पूछते हैं कि भी तुमुल या महोबा को जीतने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने किसे वहां पर मतलब प्रशासक नियुक्त किया, तो कुंजन राय को वहां पे नियुक्त किया सर, ठीक है ना। देखो पृथ्वीराज का बेटा गुजरात संघर्ष देखो बेटा, भीमदेव वो चालुक्य सर इसकी लड़ी क्यों थी बेटा, मैंने आपको बताया भी, सोमेश्वर किसके बताते बेटा, ये पृथ्वीराज चौहान का पिता था, ठीक है सर। उसको किसने मार दिया, भीमदेव ने मार दिया था ना, तो बदला लेना है ना फिर, ठीक है सर। देखो संघर्ष का कारण बेटा आबू के शासक शाका परमार की पुत्री इच्छणी और एक सोमेश्वर से का बदला लेना बेटा, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज को बेटा पता लगा कि भी इसका चक्र किससे है बेटा, इच्छणी से, कि भीमदेव बेनतिया किससे मोहब्बत करता है, इच्छणी से बेटा, किससे मोहब्बत करता है, इच्छणी से। तो पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि इसको मतलब कि बल से मत हरो, इमोशन से हरो, इसको किससे हरो बेटा, इमोशन से, ठीक है। तो इच्छणी बेटा किसने प्राप्त कर लिया बेटा, पृथ्वीराज तृतीय ने प्राप्त कर लिया। इस चक्कर में बेटा भीमदेव के और उनके दोनों की लड़ाई का कारण एक इच्छणी थी, एक सोमेश्वर, ठीक है सर, है ना। तो बेटा विवाह कर लिया बेटा, ठीक है सर, है ना। फिर बाद में इसको भीमदेव को मार दिया सर, है ना। फिर देखो नागौर का युद्ध 1184 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजय और भीमदेव की मध्य और जगदेव पृथ्वीराज की मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बेटा जीत गया था सर, ठीक है। फिर देखो जगदेव पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज और भीमदेव की मध्य संधि करी बाद में, ठीक है सर। देखो पृथ्वीराज व जयचंद गढ़वाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछते हैं 1184 के अंदर विवाद हुआ था सर, ये है ना। जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज के राजा थे बेटा, पुत्री कौन थी बेटा, संगीता, है ना। जयचंद पृथ्वीराज दोनों क्या थे बेटा, मौसरे भाई, क्या थे बेटा, मौसरे भाई, हमने कहा ना इनके रिलेशन वाली थे बेटा ये, ठीक है। पुत्री बेटा संगीता का स्वयंवर रचा, क्या रचा, स्वयंवर, है ना। स्वयंवर मतलब देखो बेटा क्या हुआ कि जयचंद गढ़वाल को बेटा क्या चाहिए था, दिल्ली, क्या चाहिए था सर, दिल्ली। दिल्ली किसके पास में था बेटा, पृथ्वीराज चौहान के पास में, दोनों भाई थे, है ना। तो दोनों भाई थे तो बेटा किसको मिल गया, पृथ्वीराज चौहान को क्या मिल गया बेटा, दिल्ली मिल गया। तो दोनों के मध्य में क्या बेटा विवाद हो गया, क्या हो गया, विवाद हो गया। इधर जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन थी सर, संगीता, और संगीता का चक्कर किससे था बेटा, पृथ्वीराज से था, है ना। तो जयचंद गढ़वाल ने देखा कि कोई बात नहीं, मेरे को दिल्ली नहीं मिला, अब मैं मेरी बेटी का विवाह किसी और से करवाऊंगा, ठीक है। इससे में पृथ्वीराज तो मर जाएगा, ठीक है सर, कि पृथ्वीराज बहुत शानदार मोहब्बत करता था, लव स्टोरी, ठीक है सर। तो उसने जयचंद गढ़वाल ने क्या रचा सर, स्वयंवर रचा, क्या रचा, स्वयंवर रचा, है ना। स्वयंवर रचा, स्वयंवर के अंदर सभी आसपास के सभी क्या है, राजा महाराजा है, ठीक है। और अनाउंसमेंट करवाया कि मेरी लड़की को जो पसंद आ जाएगा उसमें बेटा क्या डालेगी, वरमाला, क्या डालेगी सर, ये वरमाला डालेगी। संगीता को पहले कौन पसंद था बेटा, पृथ्वीराज तृतीय पसंद था, पर वहां पर इन्विटेशन किसको नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान को वहां पर इन्विटेशन नहीं दिया गया, और सभी आसपास के राजाओं को बुलाया गया, बहुत शानदार से शानदार राजा बुलाए गए, ठीक है। सब आए वहां पर राजा, संगीता को निकाला बाहर, संगीता वरमाला लेके बाहर आई, ठीक है। संगीता देख रही है कि पृथ्वीराज किधर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इधर लाइन में गई, पृथ्वीराज नहीं मिला, इधर लाइन में गई, पृथ्वीराज नहीं मिला, ठीक है सर। लाइन में जती जा रही है, वो गेट तक आ गई, है ना। और गेट के बाहर उसकी मूर्ति थी बेटा, किसकी मूर्ति थी, पृथ्वीराज की मूर्ति थी, जहां चप्पल खोलते बेटा। तो द्वारपाल के लिए वहां मूर्ति किसकी रखी, वहां पे पृथ्वीराज की रखी, जैसे जूते चप्पल की ध्यान रखो बेटा, ठीक है सर। ये कुल मिला के जयचंद गढ़वाल ने बेटा उसको नीचे दिखाया, किसको नीचे दिखाया बेटा, पृथ्वीराज को नीचे दिखाया वहां पे, ठीक है। तो उसको मूर्ति दिख गई बेटा, किसको मूर्ति दिखी है, संगीता को मूर्ति दिख गई कि पृथ्वीराज की मूर्ति बाहर लगी हुई है। संगीता बाहर आई और मूर्ति पर बेटा क्या डाल दी, माला डाल दी। उधर से वो कौन आ गया बेटा, पृथ्वीराज आ गया था उस वक्त, ठीक है। पृथ्वीराज आ गया, हाथ पकड़ा, कहाँ बिठाया बेटा, घोड़ा बिठाया और लेके चल पड़ा, ठीक है सर। तो आप भी ऐसे करोगे भी, आओ देखो ये प्रेम विवाह था बेटा। अब प्रेम विवाह को हम क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह, क्या कहते हैं बेटा, गंधर्व विवाह सर, ठीक है। आगे देखो फिर बेटा, है ना। अब देखो बेटा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य विवाद देखो बेटा, ठीक है सर। देखो अब देखो जयचंद गढ़वाल नहीं जीत पाया, है ना सर। जयचंद गढ़वाल की बेटी भी गई, दिल्ली भी गया, अब क्या करे, ठीक है सर।
तो जयचंद गढ़वाल का रिलेशन था किसमें, गौरी के साथ में। किससे रिलेशन था बेटा, गौरी के साथ में, अफगानिस्तान तरफ, ठीक है, गजनी, है ना बेटा। फोन लगाया उसने मोहम्मद गौरी के कि यार अब मेरे से तो नहीं हो रहा है, तू आके मेरी सहायता कर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी आया बेटा, हाँ मोहम्मद गौरी भारत आया, एंट्री ली भारत में उसने, और साथ में बेटा किसको लेकर आया, ख्वाजा चिश्ती को साथ में लेकर आया बेटा, ठीक है, ख्वाजा चिश्ती को साथ में लेकर आया, ठीक है सर। मोहम्मद गौरी आया, है ना, और पृथ्वीराज ने बताया कि पृथ्वीराज मेरी बेटी को ले गया, दिल्ली भी ले गया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो लड़ी तैयार। उस वक्त बेटा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, कौन सा, तरेन का प्रथम युद्ध बेटा, कौन सा युद्ध हुआ, तरेन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है सर। इसमें बहुत शानदार तरीके से बेटा इसने विजेता प्राप्त की, किसने, पृथ्वीराज ने, ठीक है सर। और पृथ्वीराज चाहता तो मोहम्मद गौरी को क्या कर लेता बेटा, बंदी बना लेता, लेकिन उसने बंदी नहीं बनाया, उसको छोड़ दिया बेटा, किसको छोड़ दिया, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ठीक है। थोड़े दिन रखा उसके पास में, फिर उसको छोड़ दिया सर, ठीक है। तो सेनापति ने बोला कि क्यों छोड़ रहा है इसको, यार नहीं यार छोड़ दो, जाने दो उसको, ठीक है सर। फिर से 1 साल बाद में फिर से युद्ध हुआ बेटा, कौन सा, तरेन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज ने देखा कि अपने बहुत सारे युद्ध जीत गए, और कॉन्फिडेंस क्या था सर, और कॉन्फिडेंस, हम तो बहुत सारे युद्ध जीत के तो भी जीत जाएंगे सर। लेकिन सेकंड में बेटा क्या हो गए, वो हार गए। कौन हार गया बेटा, पृथ्वीराज हार गया, और मोहम्मद गौरी को पकड़े बेटा कहाँ ले गया, गजनी ले गया बेटा, कहाँ ले गया, गजनी ले गया, कहाँ ले गया सर, गजनी ले गया। गजनी में जाके बेटा क्या किया उसके साथ में, आगे फोड़ दी, क्या फोड़ दी सर, उसकी आगे फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान को एक दरबारी था चंद्रवर्ती, कौन था बेटा, चंद्रवर्ती, उसको दोस्त भी था बेटा, पृथ्वी भट्ट उसका असली नाम था, है ना, चंद्रवर्ती का। चंद्रवर्ती को पता लगे कि चंद्रवर्ती साथ में था वैसे भी, है ना सर। तो चंद्रवर्ती से मिलने बेटा कहाँ गया, गजनी गया बेटा, कहाँ पर गया, गजनी गया, गजनी मिलने गया। अब वो गजनी में दोनों की बात हुई, उन्होंने बोला कि देखो जिंदा तो यहाँ से बाहर जा नहीं सकता मैं, पृथ्वीराज ने बोला, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको मार के ऊपर ले जाऊं डायरेक्ट, किसको बोला, चंद्रवर्ती को बोला। तो क्या करे, तो पृथ्वीराज के पास में बेटा एक शक्ति थी कि मतलब कि वो बिना देखे भी क्या चला सकता है सर, बाण, क्या चलाता है सर, बाण चला सकता है सर, ना बेटा। तो उसने चंद्रवर्ती ने बेटा उसको समझाया कि मैं तुझे ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, उसने बोला कि मैं बोलूंगा ऐसे कि मतलब कि भाई ये इतना दूर है और तू बाण चला देना, है ना, शब्द विधि बाण। तो चंद्रवर्ती गया बेटा किसके पास में, चंद्रवर्ती गया मोहम्मद गौरी के पास में, और उसको बोला कि हमारे जो राजा है पृथ्वीराज, वो तो बहुत शानदार तरीके से इतने योद्धा हैं, वो है मतलब कि वो बिना मतलब कि आपने आगे फोड़ दी तो भी सीधा निशाना लगा सकते हो। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ तो ये चीज तो बुलाओ आपके राजा को। बुलाया, और पहले उनकी बात हो गई थी कि मैं ऐसे बोलूंगा और तू बाण चला देना, ठीक है सर। तो बुलाया, ऐसे बैठे थे बेटा कौन, मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था साइड में, उधर पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को बेटा चंद्रवर्ती ने बोला 4 बांस 24 गज अंगुलिश प्रमाण, टॉप पर बेटा सुल्तान, ठीक है, मध चुके चौहान, ऐसे बोल दिया। नहीं कि पृथ्वीराज चौहान बेटा समझ गया कि 4 बांस 24 गज इतना दूर है, कौन, मोहम्मद गौरी, और ऊपर ऊपर बैठा हुआ है इतना, ठीक है। तो उसने मुड़ के कहां चलाया, तीर चलाया, मोहम्मद गौरी पे तीर चलाया, मोहम्मद गौरी को वहीं मार दिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना उसको छोड़ेगी क्या, नहीं छोड़ेगी। तो उधर ही खड़े थे पृथ्वीराज और चंद्रवर्ती, दोनों दूसरे के क्या मार देते बेटा, तलवार मार देते, दोनों दूसरे को मार देते बेटा, ठीक है। तो दोनों की मृत्यु वहीं होती है ना सर, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु को भी इनको ये मार देते मोहम्मद गौरी को बेटा, ठीक है सर। तो तरेन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तरेन का द्वितीय युद्ध 1192 में बेटा, ठीक है, जिसमें पहली बार तो विजय बेटा पृथ्वीराज चौहान की हुई, और दूसरी बार विजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की हुई सर, है ना। तो ये तरेन का प्रथम युद्ध 1191 में है बेटा, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जिसमें सब कौन जीता बेटा, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था सर, ठीक है। फिर देखो तरेन का द्वितीय युद्ध बेटा 1192 में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, इसमें बेटा कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीत गया, और पकड़ बेटा कहाँ ले गया मोहम्मद गौरी ने बेटा इसको गजनी पकड़ के ले बेटा, ठीक है सर, है ना। ये बेटा 4 बांस 24 गज अंगुलिश प्रमाण, ता पर सुल्तान मच चुके चौहान बेटा, शब्द विधि बाण चलाया बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा ख्वाजा चिश्ती ससुर के साथ में आया था ना बेटा, और ख्वाजा चिश्ती बेटा यहीं रहने लग गया था अजमेर में बेटा, है ना, और वहाँ पे दरगाह बनी हुई बेटा उनकी, है ना, ख्वाजा चिश्ती आए थे बेटा, है ना, अजमेर में बेटा, ठीक है। अजमेर की उनके जन्म स्थल है, और ख्वाजा चिश्ती के गुरु को बेटा उस्मान हारूनी, ठीक है सर, चिश्ती संप्रदाय की बेटा ये है ना, ठीक है सर, दरगाह अजमेर में इनकी बेटा, ठीक है सर। बड़ी देख कितनी थी बेटा, बड़ी थी, छोटी देख जाकिर नहीं थी बेटा, ठीक है। पैसे वैसे नहीं डालते उसके अंदर, है ना, अनाज उनाज नहीं सर, है ना। और बिलड़ा का गरीब परिवार उस पर बेटा चादर उड़ाता है सबसे पहले, ठीक है सर, है ना। पृथ्वीराज चौहान के निर्माण देखो बेटा,
राय पिथौरागढ़ बनवाया बेटा दिल्ली के अंदर किला, ठीक है सर। हिसार किला बनवाया बेटा पृथ्वीराज चौहान ने। शिव मंदिर बनवाया था बेटा पृथ्वीराज चौहान के बेटा। दरबार देखो चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर और पद्मनाभ, ठीक है बेटा। ये सब किसके दरबार थे बेटा? पृथ्वीराज चौहान के दरबार थे बेटा ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। पृथ्वी की मंदिर सर कहाँ पर है? अफगानिस्तान, गजनी, है ना। स्मारक बेटा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। बहन बेटा क्या नाम थी इनकी? बहन का नाम प्रभाबाई, भाई हरिराज, ठीक है सर। इसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड, ठीक है बेटा। देखो पृथ्वीराज की बेटा एक पुत्र था बेटा, कौन? गोविंदराज बेटा। कौन था? गोविंदराज, ठीक है सर। और गोविंदराज ने बेटा अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी? कुतुबुद्दीन की, क्योंकि मोहम्मद तो चला गया, उसको गुलाम था। कौन था? कुतुबुद्दीन। कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन, ठीक है सर। तो कुतुबुद्दीन को ही छोड़ दिया सर उसने, मोहम्मद ने, ठीक है। और कुतुबुद्दीन को कहा कि तू ध्यान रखना आप यहाँ की, मैं तो जा रहा हूँ। तो कुतुबुद्दीन की बेटा अधीनता स्वीकार कर ली, किसने? गोविंदराज ने। गोविंदराज ने बोला कि यार मैं तो तुम्हारे अंडर में काम करूंगा। तो गोविंदराज को उसने क्या दिया? रणथंभौर। क्या दिया बेटा? रणथंभौर दिया कुतुबुद्दीन ने, ठीक है सर। तो गोविंदराज ने बेटा किसकी स्थापना की? रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की, यानी कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक बेटा कौन है? गोविंदराज है सर, है ना। तो ये था अपना अजमेर का चौहान बेटा। क्या था ये? अजमेर का चौहान, ठीक है, समझ में आया आपको? तो हम क्या देखेंगे सर? रणथंभौर के चौहान। क्या देखेंगे सर? रणथंभौर के चौहान देखेंगे, है ना। तो समर के चौहान का संस्थापक कौन था बेटा? वासुदेव। और अजमेर के चौहान का संस्थापक कौन था? अजयराज। कौन था सर? अजयराज। अब देखिए हम गोविंदराज, है ना सर, जो कि रणथंभौर के चौहान को संस्थापक है, ठीक है सर। तो एक दूसरे से कनेक्ट है सर, है ना सर बेटा, ठीक है सर। तो देखो आगे रणथंभौर को चौहान सर, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। देखो सर अभी हमने देखा था सर अजमेर के चौहान का बारे में सर, ठीक है सर। हमने देखा सर अजमेर के अंदर बेटा देखा हमने पृथ्वीराज चौहान को बेटा कौन ले गया? मधुरी ले गया था। और पृथ्वीराज चौहान को बेटा पुत्र कौन था बेटा? गोविंद देव, ठीक बेटा ना सर। गोविंदराज, ठीक है सर। गोविंदराज उसका पुत्र था, है ना, जो कि कुतुबुद्दीन के साथ में मिल गया था बेटा। तो कुतुबुद्दीन ने बेटा उसको अजमेर के बदले क्या दिया? रणथंभौर दिया सर, ठीक है सर। तो देखो सर रणथंभौर का संस्थापक बेटा कौन है? गोविंदराज। कौन है सर? गोविंदराज। जब मैंने टेस्ट लिया था 10 बार प्रश्न आया था ये कि रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। कौन है सर? गोविंदराज, ठीक है। तो गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के बदले रणथंभौर दिया सर। और 1154 ईस्वी के अंदर बेटा चौहान वंश की बेटा नींव रखी किसने? गोविंदराज ने सर, है ना, रणथंभौर के अंदर बेटा, ठीक है। फिर देखो वीरनारायण बागभट्ट, फिर जयत्र सिंह। और वीरनारायण बागभट्ट के समय बेटा इल्तुतमिश को बेटा इसने हराया था सर, ठीक है। ये राजा थे बेटा अगले, ठीक है। फिर देखो जयत्र सिंह बेटा, ठीक है सर। जयत्र सिंह राजा बना आगे। जयत्र सिंह ने बेटा 32 वर्ष तक शासन किया बेटा। कितने वर्ष तक शासन किया बेटा? 32 वर्ष तक शासन किया बेटा, ठीक है सर। इनकी याद में बेटा, जयद्र सिंह की याद में इनके लड़के ने बेटा हमीर ने, जयद्र सिंह लड़का बेटा कौन था? हमीर बेटा। कौन था? हमीर था, वीरम देव था, सुलान देव था बेटा, जिसमें हमीर बेटा राजा बेटा। कौन बना? हमीर। और हमीर ने बेटा जयद्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए की याद में बेटा क्या बना बेटा? 32 खंभों की छतरी बने बेटा रणथंभौर के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं सर? न्याय की छतरी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो बनी थी छतरी न्याय की, है ना। आगे देखो सर, फिर बेटा आया हमीर देव चौहान, ठीक है सर। पिता हुए जयद्र सिंह, गुरु का नाम था राघव देव। दरबार बेटा कौन था? बीजादित्य। कौन था बेटा? बीजादित्य सर, ठीक है सर। देखो सर हमीर के बारे में जानकारी देखो सर। हमीर के बारे में जानकारी सर किस किस से मिलती है देखो बेटा। हमीर माँ का किसने लिखी सर? नयनचंद सूर्य ने लिखी बेटा, ठीक है। हमीर रास बेटा किसने लिखी? जोधराज व सारंगधर ने लिखी सर, है ना। हमीर मत मर्दन बेटा किसने लिखी? जयसिंह सूर्य ने लिखी सर। हमीर बंद बंधन किसने लिखी सर? पांडव व्यास ने लिखी बेटा। हमीर हट बेटा किसने लिखी? चंद्रशेखर ने लिखी बेटा। हमीर राय बेटा किसने लिखी? अमृतसर ने लिखी सर, है ना। श्रृंगार हार किसने लिखी सर? हमीर देव ने लिखी बेटा। खजन प्रताप जो अमीर खुसरो ने लिखी बेटा। और तारीख उर ए फिरोजी सर किसने लिखी है? बरमी ने बेटा, बरूनी किसने की बेटा? बरूनी सर, ठीक है सर। तो इन जो ये सर ये ग्रंथ ने बेटा, इनमें बेटा किसकी जानकारी मिलती है? हमीर की। किसकी जानकारी मिलती है बेटा? हमीर की जानकारी मिलती है। देखो हमीर रायन पांडव व्यास हमीर बंधन क्लास हो गया बेटा। हमीर देव चौहान, चौहानों का कर्ण कहते बेटा से, है ना। पुत्री थी इसकी देवल दे, है ना। और देखो पंडित कौन था बेटा? विश्वरूप। विष्णु बेटा यहाँ पे क्या किया था? कोटिजन यज्ञ। क्या किया था बेटा? कोटिजन यज्ञ करवाया था सर, ठीक है सर। हमीर बेटा 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध जीत गया बेटा और एक युद्ध हार गया था। एक युद्ध कौन सा हारा देखेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो हमीर के समय बेटा है ना जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था बेटा। किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है सर। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर जी है, चाचा, है ना सर। उसने आक्रमण किया 1290 के अंदर बेटा, और जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर रणथंभौर के नीचे एक और दुर्ग बना हुआ बेटा, क्या नाम था उसका? जैन दुर्ग। और उस पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? जलालुद्दीन खिलजी बेटा, है ना। उसमें बेटा हमीर का एक सेनापति मारा गया। कौन? गुरुदास सैनी सर, उसमें मारा गया सर, है ना, जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा
एक बार फिर से देखो, रणथंभौर को जीत नहीं पाया, जयेंद्र को तो जीत लिया, लेकिन किसको जीत नहीं बेटा, रणथंभौर को जीत नहीं पाया। ठीक है बेटा, तो जब जीत नहीं पाया तब जल्दी खिलजी ने बेटा क्या बोला, ऐसे दुर्ग में एक मुसलमान की दाढ़ी की बराबर भी नहीं समझता हूं मैं। जब हार गया तो बोलना नहीं बेटा। ठीक है सर, तो उसने जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था जब रणथंभौर को नहीं जीत पाते बेटा। ठीक है सर, और जलालुद्दीन खिलजी ने बेटा 2 आक्रमण किया, एक तो 1290 के अंदर, एक 1292 के अंदर आक्रमण किया था बेटा। ठीक है सर, आगे देखो। फिर देखो बेटा, हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष देखो बेटा। ठीक है, देखो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, है ना, नहीं जीत पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सोचा चलो छोड़ो बेटा, वो तो इतना ही है, क्या जीते उसको। ठीक है सर, बात कहां बिगड़ी कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक का नाम था केहबरू और एक का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था बेटा, मोहम्मद शाह। केहबरू गया गुजरात, कहां गया, गुजरात, और गुजरात से सोने चांदी ये लूट के लाया बेटा। ठीक है, केहबरू ने देखा कि यार मैं हर बार लूटता हूँ, अलाउद्दीन ले लेता है, मुझे तो क्या इतना रुपए दे देता है, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और फल कौन प्राप्त कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन प्राप्त कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है सर, तो उसने देखा कि यार एक बार अब की बार तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। ठीक है सर, तो वो कहां गया बेटा, अमीर के पास में आकर अमीर के पास रहने लग गया। अमीर ने उसको शरण दे दी बेटा। ठीक है सर, ले तो मतलब उसके पास गया ही नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले पकड़ो साले को। ठीक बेटा, वो कहां पर आया, डर गया बेटा, अमीर के पास में आ गया, अमीर ने उसको क्या दे दी, शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगाया अमीर के कि यार देख मेरा सोना चांदी उसके पास में है, तो उसको मेरे को दे दे फिर से। तो उसने मना कर दिया बेटा, उसने मना कर दिया। ठीक है, कि मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तेरे से हो जाए कर लेना। तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने देखा चलो छोड़ दे यार, है ना, माफ कर दिया एक बार फिर से अमीर को। फिर क्या हुआ बात बाद में बेटा, इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बेटा एक बेगम थी, क्या नाम था उसका, चिमना। क्या नाम था बेटा, चिमना। चिमना रात को बत्ती चिमनी जलाने आती थी बेटा रात को किले के ऊपर। ठीक है सर, नीचे पहरेदार में बेटा कौन खड़ा रहता था बेटा, मोहम्मद शाह। बेटा कौन खड़ा रहता था, मोहम्मद शाह। जैसे बत्ती जलाती नीचे नीचे दिखता बेटा बत्ती से बेटा, कौन दिखता वो, मोहम्मद शाह। ने भी देखा होगा जैसे बत्ती जलेगी सामने खड़ा है। ठीक है ना, तो बेटा मोहम्मद शाह खड़ा रहता था बेटा, है ना, तो ऐसे डेली बत्ती जली थी सामने खड़ा, तो देखते देखते बेटा क्या होगा उनके बीच में, प्यार, है ना, हाँ प्रेम। ठीक है सर, लव स्टोरी। ठीक बेटा, है ना सर, लव हो गया बेटा, है ना, लव हो गया तो बेटा वही नंबर ले लिया एक दूसरे के, है ना, और व्हाट्सएप पे चीटी मीटिंग बेटा, चीटिंग की सेटिंग। ठीक है सर, चीटी मीटिंग होने लगे बेटा। ठीक है सर, चीटी मीटिंग करते करते फिर उनको बोला, उन्हें मोहम्मद शाह ने बोला कि यार एक दिन मिलने आना। ठीक है, मिलने आना। ठीक है सर, कॉफी भी पियेंगे, कैफे में आना, है ना सर, कैफे में आना, जो वहाँ पे कॉफी भी पियेंगे डुकर ढाबे पे। ठीक है सर, बुलाए वहां पे, बुलाए वहां पे, गया सर, वो चिमना बेगम गई सर, मिलने गई। ठीक है ना, और वहां पे पहले सर कौन चिकन मटन खा रहा था पहले से बेटा, कौन, अलाउद्दीन खिलजी सर, मैं पहले भी बैठा हुआ था वहां पे। ठीक है, वो खा रहा था बेटा वहीं, है ना सर, उसने देखा कि यार ये जन्म चने लग रहा है बेटा, यार मोहम्मद शाह किससे मिलने आया, है ना, तो देखा तो बेटा सामने कौन बेटा, चिमना बेटी, है ना, और चिमना खिला रही है, ले चावल तू खा रहा, है ना, एक दूसरे को मुंह में खिला रहे बेटा, ये एक दूसरे की पी रहे वो झूठी कॉपी। उन्होंने देखा कि यार हाँ कर रहे शानदार। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि रुक तू रुक। अलाउद्दीन खिलजी ऊपर वाले फ्लोर पे था, नीचे दोनों बैठ के चाय पी रहे थे बेटा, है ना, कॉफी पी रहे थे। ठीक है, तो रुक तू रुक, आ रहा हूँ मैं, रुक तू रुक, नीचे रुक। मोहम्मद शाह वहां से भागा चप्पल उठा के, और कहाँ रुका, डायरेक्ट रणथंभौर हमीर के पास में जाके रुका। ठीक है, फिर से फोन लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि देख पहले तो मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब की बार देख बात बिगड़ गई, है ना, अब की बार तो यार मेरी बेगम को नहीं छोड़ा इसने, तो अब की बार तो तुझे देना ही पड़ेगा। अमीर ने बोला कि नहीं दूं, कर तेरे से हो जो कर लेना, वो देख ले एक बार, फिर तेरे घर में भी माँ बेटी है, फिर देख लेना एक बार। हाँ हाँ चल तेरे से हो जो कर लेना, अमीर ने बोला। ठीक है, बोल दिया ऐसे कि वह भी ठीक है ना बेटा। तो आक्रमण हुआ, फिर से आक्रमण फिर से हुआ अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेकर आया है ना, अब हमको पता लग गया कि जीतने वाले तो अपन तो नहीं है बेटा, कैसे धारण करो और जय मां भवानी करते करते बाहर निकलो, जीत जाए तो बढ़िया, नहीं जीते तो बेटा उनको बोला, किसको, जो उसकी बीवी बच्चे थे, कि मैं जीतू तो ठीक, नहीं जीतू तो तुम क्या कर लेना, जोर कर लेना। ठीक है सर, तो अपने 1301 के अंदर बेटा राजस्थान का प्रथम क्या हो बेटा, जोहर हुआ, यानी कि साका हो बेटा, राजस्थान का प्रथम, जिसमें आक्रमण करने बेटा कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें बेटा जोहर किसने किया, रंग देवी ने, है ना,
उसकी पुत्री थी बेटा देवल। कौन थी बेटा? पुत्री देवल। अब छोटी बच्चे बेटा क्या नहीं करती हैं? जोहर नहीं करती है ना, आग के अंदर जोहर नहीं करती, ऐसे कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने बेटा कहाँ कूद गई सब? वो एक पद्मला तालाब था उसके अंदर बेटा, उसके अंदर कूद गई। तो जल जो बेटा किसने किया था? देवल ने किया था, जो कि अपने हमीर की पुत्री थी सर, है ना। और जो बेटा किसने किया था? रंग देवी ने। केसर बेटा किसने किया? हमीर ने किया केसरिया। अग्रहण बेटा किसने किया था? अब्दुल खिलजी ने सर, ठीक है सर, है ना बेटा। तो ये छोटी मोटी जानकारी थी बेटा, ठीक है सर। अब देखो सर अपने आगे अपन दो चार चीजें और देखते हैं सर, है ना। धर्म सिंह ये देखते हैं बेटा, भीम सिंह ये बेटा, ठीक है सर। देखो चिमना बेगम मोहम्मद शाह प्रेम ने बता दिया आपको सर, है ना। दिल्ली में बेटा ये हुआ मोहम्मद शाह केबरून बेटा, ये है ना। रणथंभौर पर आक्रमण किया बेटा हमीर देव ने, केसरिया किया था सर, है ना। अलाउद्दीन ने हमीर को भगोड़े सैनिकों को मारने का आदेश दिया बेटा, ठीक है सर, है ना। हमीर हट ने हट के लिए प्रसिद्ध है बेटा। हमीर मतलब किसकी बात सुनता नहीं था, वो किसके लिए प्रसिद्ध था सर? हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था, मतलब कि जो उसने ठान लिया वो करके ही छोड़ेगा। तो उसके लिए भी एक कहावत बेटा, है ना। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली कलत एक बार तीर तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ठीक है सर। ये कहावत हमीर के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है सर, है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा यहाँ पर आक्रमण किया था ना सर, तो उसका एक सेनापति मारा गया था, नुसरत खां, ठीक है सर, है ना। देखो एक बार क्या हुआ बेटा सर, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, है ना। सेना भेजी थी एक बार, ठीक है बेटा, सेना भेजी थी, सेना हमने कहा था 1292 के लगभग, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी यहाँ पे, सेना भेजी तो बेटा एक बार तो गुरुदास ने तो पहले ही मारा गया बेटा 1290 के अंदर। बाद में बेटा कौन गए? हमीर नहीं गया। 1292 के अंदर बेटा कौन गए बेटा? धर्म सिंह और भीम सिंह का बेटा, कौन गए? धर्म सिंह और भीम सिंह का बेटा, ठीक है। जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सर, ठीक है सर। तो आक्रमण कर ये गए थे बेटा वहां पे लड़ने, है ना सर, सेना को लेकर बेटा ये गए थे, ठीक है सर। तो वहां पे बेटा क्या हुआ? जीत तो गए थे जलालुद्दीन खिलजी से बेटा, क्या गए थे? जीत गए थे सर ये, है ना। लेकिन पीछे से फिर से सेना ने आक्रमण कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना जारी थी, अलाउद्दीन दोनों की सेना उधर जारी थी बेटा, ठीक है सर। उधर प्रतिजवाने की सेना जारी थी, तो फिर से सेना ने क्या कर दिया बेटा? आक्रमण कर दिया। और किसको मार दिया बेटा? भीम सिंह को मार दिया। किसको मार दिया बेटा? भीम सिंह को मार दिया, ठीक है। धर्म सिंह अकेला गया अमीर के पास में, और धर्म सिंह ने बोला कि यार, धर्म सिंह को पूछा उसने अमीर ने कि कहाँ है वो भीम सिंह, तो भीम सिंह को तो मार दिया, ठीक है। किसको गुस्सा है बेटा? तब हमीर को गुस्सा आया और धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी, है ना। और धर्म सिंह को हटा के बेटा किसको लगा दिया वहां पे? एक था बेटा उसको लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है बेटा। और जब ये बेटा आक्रमण हुआ था ना अलाउद्दीन खिलजी का सर, है ना, तो नुसरत खां, उलूग खां, अल्प खां सब आए थे, जिसमें किसकी मृत्यु बेटा? नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। आपको पूछेंगे सर रणथंभौर अभियान के समय किसकी मृत्यु हुई? नुसरत खां की, जो कि किसकी सेना में था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, ठीक है बेटा। ये बेटा लिखा हुआ है ना। देखो रणथंभौर में बेटा, है ना, ये क्या बोलते हैं, रणमल और रीतिपाल ने बेटा क्या किया था यहाँ पे? विश्वासघात किया था बेटा। क्या किया था? विश्वासघात किया था बेटा। देखो जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ पर आक्रमण करने आई थी ना, तब इनके पास में मतलब बहुत सारे धन वन थे, मतलब अगर 3-4 साल भी अगर वो बाहर सेना बैठी रहती ना बेटा, तो भी अंदर न तो एंट्री कर पाती, क्योंकि 9 लाख का दरवाजा इतना मजबूत था बेटा, ठीक है। और 3-4 साल तक बेटा वो अंदर खाए पिए मौज करे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, सेना भी बहुत बड़ी थी बेटा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? रणमल रीतिपाल ने बेटा क्या किया? अनाज के भंडार घर के अंदर बेटा और पानी के अंदर बेटा क्या कर दिया? हड्डियों को चुरम ले दिया बेटा। क्या कर दिया बेटा? हड्डियों को चुरम ले दिया। तो उनको बाहर निकलना है बेटा, क्या निकलना है, ठीक है बेटा। तो रणमल रीतिपाल ने बेटा क्या किया था? वहां पे विश्वासघात किया था, है ना, रणथंभौर के समय बेटा, ठीक है। जब ये अलाउद्दीन खिलजी बेटा जीत लिया ये, तब अमीर कुछ ने बेटा क्या बोला? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया सर, ठीक है सर, ये बोला था बेटा, है ना। बाकी ने बता दिया आपको ये रणमल रीतिपाल क्या हुआ, कोई नहीं। हाँ भाई जीतने के बाद में उल्लू खां को दे दिया सर, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नुसरत को मारा गया, उल्लू खां को बोला तू ध्यान रखना रणथंभौर की, ठीक है बेटा। तो ये था क्या सर? रणथंभौर। क्या था बेटा? ये रणथंभौर कुछ नहीं, छोटा मोटा ये इसमें हमीरी आपके मेन है, क्या है? हमीरी आपके मेन है, ठीक है सर। हमीर के पिताजी कौन थे? जयद्रथ सिंह थे। और जयद्रथ सिंह की याद में बेटा उसने क्या बनाई? भारतीय की छतरी बनाई थी अमीर ने सर, रणथंभौर के अंदर, जिसे नए की छतरी भी कहते हैं, है ना सर। और हमीर ने सर कोटेशन यज्ञ करवाया, विश्वरूप के पुरोहित था उसका, ठीक है सर। और हमीर के समय बेटा जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1290 के अंदर बेटा, और जैन पर अधिकार कर लिया। उसके अंदर हमीर का सेनापति मारा गया, कौन? गुरुदास सैनी, ठीक है सर। फिर 1292 में आक्रमण किया। 1292 के अंदर बेटा धर्म सिंह ये सब गए थे, है ना सर। धर्म सिंह ये गए थे बेटा सभी, है ना। धर्म सिंह, भीम सिंह ये, जिसमें भीम सिंह की मृत्यु हो गई और धर्म सिंह को
उसके मृत्यु का आरोप बेटा किस पे लगाया गया? धर्म सिंह के ऊपर, हमीर ने लगाया, और हमीर ने बेटा धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी सर, है ना बेटा। और फिर बाद में बेटा क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे में थे केबरू और मोहम्मद शाह, ठीक है सर। केबरू जो कि धन लेकर भाग गया था, ठीक है सर। अलाउद्दीन उसको मारने के लिए पीछे पड़ा, तो केबरू ने भी जम बचने के लिए सर कहां पर आ गया? हमीर के पास में आ गया। हमीर ने उसको शरण दी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगा के बोला कि इसको मुझे दे दे, लेकिन हमीर ने उसको नहीं दिया, ठीक बेटा। फिर बाद में हमीर का अलाउद्दीन खिलजी का समझ था कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का चक्कर था बेटा अलाउद्दीन की बेगम से चिमना से। ये बात पता किसको लगी बेटा? अलाउद्दीन खिलजी को बात पता लग गई, तो वहां से भागा कौन? मोहम्मद शाह। और किस पास में आया? हमीर के पास में आया, ठीक है सर। हमीर ने उसको शरण दे दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगा के बोला कि अब की बार तो मैं देख यार, मैं तो लेके रहूंगा, है ना। तो इस चक्कर में बेटा लड़ी हुई उनके, है ना, अलाउद्दीन खिलजी और अपने ये अमीर के बीच में, ठीक है सर। लड़ी हुई सर, जिसमें सर अमीर ने क्या किया? केसरिया किया, और अमीर की पत्नी रंग देवी ने सर क्या किया? जोर किया। अमीर की पुत्री देवल ने सर क्या किया? जल जोर किया, पद्म तालाब में कूद के सर, है ना बेटा। और आक्रमण करने को ना था अलाउद्दीन खिलजी। इस समय राजस्थान का प्रथम क्या हुआ सर? साका हुआ। क्या हुआ सर? राजस्थान का प्रथम साका हुआ बेटा, ठीक है सर, है ना। और इस युद्ध में सर विश्वासघात किया? रणमल रतिपाल ने किया, है ना। रणमल रतिपाल को सर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था कि जीतने के बाद में रणथंभौर में तुमको दे दूंगा, रणथंभौर में तुमको दे दूंगा, ठीक है सर। तो जीत गए थे बेटा ये, ठीक है। और अमीर खुसरो ने बेटा क्या बोला था बेटा जीतने के बाद में? आज कुफर का गढ़ किसका गढ़ हो गया? इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफर मतलब बताए हिंदू, है ना सर। तो हिंदू का राज किसका हो गया? वो इस्लाम का। किसका गढ़ सर? इस्लाम का हो गया बेटा, ठीक है सर। हमीर चुमने हट के लिए प्रसिद्ध बेटा, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हट के लिए प्रसिद्ध अमीर, ठीक है सर। और देखो ये मोहम्मद शाह और केबरू, ठीक बेटा। जब जीत गया बेटा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि दोनों पकड़ के लो, दोनों को पकड़ के लाओ, इधर दोनों को पकड़ के लाए, और दोनों को बोला कि अब तुम्हारा क्या विचार है, ठीक है। पकड़ ले, हाथ बांध रखे, है ना, दोनों के हाथ बांध रखे। दोनों को पूछा कि अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं तो तुम क्या करोगे, है ना। तो मोहम्मद शाह और केबरू ने क्या बोला? अगर तुम्हारा हाथ खोल देगा तो सबसे पहले हम तुमको मारेंगे, तेरे को मारूंगा मैं। मोहम्मद शाह ने और केबरू ने बोला, क्या बोला? अगर तुम मेरे हाथ खोल दिए तो हाथ खोलते हम तेरे को पहले सलटाएंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि ठीक है यार, मतलब कि मैं हाथ बांधेगा तो भी घमंड इतना, ठीक है सर। तो उन्होंने क्या किया बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा केबरू और मोहम्मद शाह को दोनों को क्या कर दिया? लिटा दिया। और किसको बुलाया? हाथी को बुलवाया। किसको बुलाया बेटा? हाथी को बुलाया। उनको बोला हाथी उनके ऊपर चलवाओ, इनके ऊपर हाथी चलवाओ, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। तो उनके ऊपर क्या चलवाए बेटा? हाथी चलवाए, ठीक है। अब बारी है रणमल रतिपाल की, है ना। रणमल रतिपाल गए, किसके पास में गए बेटा? अलाउद्दीन खिलजी के पास में गए। उसको बोला कि रणथंभौर तो अब मेरे को दे दे, रणथंभौर अब हमको दे दे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जब तुम अपने राजा के साथ में विश्वासघात कर सकते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं। और रणमल रतिपाल को बेटा किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, ठीक है सर। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये अपने क्या था सर? रणथंभौर का छोटा मोटा रीजन था सर, है ना बेटा। आगे देखो सर जालोर के चौहान बेटा, ठीक है। देखो सर हम रिविजन करेंगे सर, जालोर के चौहान का रिविजन करेंगे सर। क्या करेंगे सर? जालोर के चौहान। इससे पहले हमने साम्राज्य के चौहान का रिविजन किया था सर। उसके बाद में हमने किया था अजमेर के चौहान का रिविजन किया था सर। उसके बाद हमने किया था रणथंभौर के चौहान का रिविजन किया था सर। अब हम देखेंगे सर जालोर के चौहान का रिविजन सर बेटा, ठीक है बेटा। देखो जालोर के चौहान मत बेटा, ठीक है। कीर्तिपाल चौहान, पहला राजा कीर्तिपाल आ रहा है। जालोर के चौहान का संस्थापक बेटा कौन है? कीर्तिपाल। कौन है सर? कीर्तिपाल, है ना। पिता का नाम आलनजी था। मेवाड़ के राजा सावन सिंह को हराकर बेटा मेवाड़ पर अधिकार करता था कीर्तिपाल ने, ठीक है। सावन सिंह को हराता बेटा उसने। कुमार सिंह पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लेता बेटा, ठीक है। इसके समय 1182 में वीर नारायण कुंदपाल को हराकर बेटा जालोर पर बेटा अधिकार किया था कीर्तिपाल ने सर, ठीक है। जालोर जी की विजय अभिलेख के अंदर बेटा उसका नाम क्या था बेटा? जबलीपुर। क्या नाम था बेटा उसका? जबलीपुर, है ना। आपको पूछे कि जालोर का पुराना नाम कौन सा है? तो जबलीपुर। और एक और नाम आएगा भी देखना, ठीक है सर। देखो जबलीपुर, जबलीपुर उसका नाम क्यों था सर? यहाँ पे कौन से ऋषि रहते थे बेटा? जबाली ऋषि। कौन रहते थे? जबली ऋषि, है ना। एक कारण एक और था बेटा इनका कि यहाँ पे जाल वृक्ष की अधिकता बेटा, क्या है? जाल वृक्ष की अधिकता, इसलिए बेटा इसका नाम क्या है बेटा? जालोर। क्या नाम है सर? जालोर, है ना। दुर्ग देखोगे बेटा पे दुर्ग कौन सा है यहाँ पे? सुवर्णगिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग है सर यहाँ पे? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग कहां पर है सर? जालोर के अंदर है। और स्वर्णगिरी दुर्ग कहां पर है सर? जैसलमेर। कहां पर है सर? जैसलमेर। आधा सा जाए तो जैसलमेर लगाना है, पूरा सा जाए तो जालोर लगाना है सर, ठीक है सर। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कंचनगिरी भी कहते हैं, है ना। जालोर के सोनगढ़ चौहान की कुलदेवी कौन बेटा? आशापुरा माता, है ना सर।
कीर्तिपाल चौहान ने नैन्सी यानी कि कीर्तिपाल चौहान को बेटा मोहन नैन्सी बेटा क्या कहा था कि तू एक महान राजा, क्या कहा था सर कि तू एक महान राजा, मोहन नैन्सी ने कहा था बेटा, ठीक है। सुंदर पर्वत पर बेटा कीर्तिपाल ने बेटा राज चक्र कहा गया बेटा सुंदर पर्वत में बेटा, ठीक है। कीर्तिपाल ने जंगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा बेटा, ठीक है। आगे देखो, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह आया, उदय सिंह आया, चचिक देव आया, समर सिंह आया बेटा। देखो समर सिंह में देखो बेटा इसकी पुत्री थी लीला देवी का विवाह बेटा भीमदेव से करवाया बेटा, चालुक्य है ना राजा था बेटा ये। जालोर में परकोटा शास्त्रागार कोषागार का निर्माण करा बेटा, है ना समर सिंह ने बेटा। और तरंगी दूषित में बेटा पृथ्वीराज चौहान को बेटा साथ दिया था किसने, समर सिंह ने। किसने साथ दिया था, समर सिंह ने बेटा, ठीक है। आगे देखो उदय सिंह, उदय सिंह बेटा क्या किया इसने, साम्राज्य विस्तार किया बेटा उदय सिंह ने, ठीक है सर, साम्राज्य विस्तार किया बेटा, ठीक है। आगे देखो सर, देखो सर उदय सिंह बेटा साम्राज्य विस्तार किया बेटा, मंडोर नाडोल घोड़ावाड़ा कुछ भाग पर अधिकार कर लिया बेटा इसने, उदय सिंह है ना। गुजरात के 11% बेटा हराया बेटा इसने। और उदय सिंह के इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था सर, है ना, फिर बाद में संधि कर ली बेटा। फिर 1254 के अंदर नसरुद्दीन मोहम्मद ने बेटा यहाँ पे आक्रमण किया, लेकिन जालोर को प्राप्त करने में असफल रहा बेटा, ठीक है सर। और उदय सिंह बेटा मेवाड़ से संधि भी की थी बेटा, ठीक है। फिर देखो चचिक देव ने बेटा महाराज की बुद्धि धारण की, और पुत्री बेटा कौन थी इसकी, रूपा देवी का विवाह बेटा मेवाड़ के तेज सिंह से करवाया, है ना सर, चचिक देव, है ना सर। हमने कल देखा ना सर उदय सिंह की पोत्री थी बेटा, पोत्री, उदय सिंह की पोत्री थी कि नहीं ना बेटा। रूपा देवी को विवाह क्या नहीं करवाया नाडोल, बताया था मैंने सर, ठीक है बेटा। सामान सिंह देखो बेटा 1251 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में सफल आक्रमण हुआ बेटा, ठीक है। और अपने पुत्र कन्नड़देव चौहान बेटा राजा था बेटा, यहाँ पे इसका समान का पुत्र कौन था बेटा, कन्नड़देव चौहान, ठीक है सर। अब पढ़ेंगे हम कन्नड़देव चौहान बेटा, क्या पढ़ेंगे सर, कन्नड़देव चौहान, ठीक है सर। देखो सर जलों का सबसे शानदार राजा कौन था, कन्नड़देव चौहान, सबसे प्रतापी राजा था कौन था बेटा, कन्नड़देव चौहान सर, ठीक है। कन्नड़देव प्रबंध बेटा किसने लिखी, पद्मनाभ लिखी, पद्मनाभ इसका दरबारी था बेटा, किसका दरबारी था, कन्नड़देव चौहान का बेटा, ठीक है। पद्मनाभ ने बेटा वीरमदेव सोनाग्रह की बात भी लिखी बेटा, वीरमदेव सोनाग्रह बेटा कौन था, कन्नड़देव चौहान का लड़का था बेटा, ठीक है सर। नैन्सी ख्याल लिखी, नैन्सी स्टूडियो मेरे माँ का भी लिखी, बरनी ने बेटा तारीख फिरोज सही लिखी बेटा, अमीर कुछ में तारीख खजनूर फतूल लिखी बेटा, ठीक है सर, है ना। तो कन्नड़ देव की नाम जानकारी मिलती है सर उससे, ठीक है बेटा। देखो समकालीन बेटा राजा कौन था बेटा, जब ये कन्नड़ देव राजा था तो दिल्ली का राजा कौन था बेटा, अर्जुन खिलजी था सर, कौन था, अर्जुन खिलजी था, ठीक है सर। देखो कन्नड़ देव प्रबंध के अनुसार इनके लड़ाई के कारण क्या थे बेटा, देखो ठीक है सर। अर्जुन खिलजी की गुजरात की लौट रही सेना को रास्ता नहीं दिया बेटा कन्नड़ देव चौहान ने, ठीक है। तो 1 लाख राजपूतों किस तरह कटवा सकता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं दूंगा, कन्नड़ देव चौहान ने कहा था बेटा, ठीक है सर, अर्जुन खिलजी के लिए कहा था, ठीक है बेटा। फिर देखो सर अर्जुन खिलजी का आक्रमण 1305 में हुआ था, आयन उल मुल्तानी व कन्नड़ देव चौहान इसमें लड़े थे बेटा, के बाद में संधि हुई थी सर, ठीक है। आगे देखो सर, देखो बाद में संधि हुई ना बेटा, संधि हुई तो संधि के बेटा कहां पर गए, ये कन्नड़ देव चौहान बेटा दिल्ली गया, कहां गया बेटा, दिल्ली गया, ठीक है सर, दिल्ली गया तो अर्जुन खिलजी ने बोला कि चलो मेरे दोस्त आया हुए हैं, आज पार्टी साल्टी करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पार्टी साल्टी करेंगे, ठीक है। अब देखो हम कहीं जिमने में जाते हैं तो साथ में किसको लेके जाते हैं, बाल बच्चों को लेके जाते नहीं जाते अपन, भैया आपके पापा भी कहीं जिमने जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे साथ में कि चल तू भी जिम के आना। तो बेटा कन्नड़ देव चौहान किसको लेके बेटा साथ में बेटा, वीरमदेव को लेके बेटा, उसके छोरा कौन था, वीरमदेव को वहां ले गया, वीरमदेव बेटा ऐसी जिमने वहां पे, है ना, जिमने बेटा इधर पिताजी बेटा कन्नड़ देव चौहान उधर पुरुष करी बेटा, घर करके जमा रहे थे बेटा, घर करके जमा रहे थे। अर्जुन खिलजी की लड़की थी बेटा फिरोजा, कौन थी बेटा, फिरोजा आई बेटा, है ना, पूड़ी लेके बेटा, है ना, पूड़ी लेके इधर से पूड़ी कर रही है, ठीक बेटा, पूड़ी करते करते आई, है ना। तो अर्जुन वीरमदेव के पास में ही वीरमदेव ने ऐसे देखा ऊपर, है ना, वो जगह पूड़ी रखूं क्या, हाँ एक ही बोला, तो फिरोजा का दिल लगा उसके ऊपर, फिरोजा ने एक ही जगह 2 रख दी, है ना सर। फिर से घूम के गई, है ना, उसने देखा कि यार वीरमदेव की और पतल में क्या कमी है, दाल वाल खीर वीर कमी है, फिर खीर लेके दाल लेके, मतलब अच्छी सेवा की उसकी वीरमदेव की, ठीक है सर। तो कन्नड़ देव दोस्त था बेटा अर्जुन खिलजी का, ठीक है सर। तो खाना वाना खा लिया, फिर कन्नड़ देव को बोला अर्जुन खिलजी ने, अच्छा मेरे को तो घुमा के लाता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, तो चलो भी घूमने चलते हैं, है ना। तो थोड़े बहुत हम 1-2 दिन घूम के आएंगे, फिर वीरमदेव को ये रहने दो, है ना। तो वीरमदेव यहीं रुका, फिरोजा को उससे प्यार हो गया बेटा, क्या हो गया, प्यार हो गया। फिरोजा ने जाके बोला वीरमदेव को कि 143, वो तो वीरमदेव ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है सर। फिर अर्जुन खिलजी आया 1-2 दिन बाद में, फिर अर्जुन खिलजी को बोला कि यार पापा मैं तो ब्याह किससे करूंगी, वीरमदेव से करूंगी।
और अगर वो ब्याह मेरे से नहीं करेगा तो मैं तो जहर करके मर जाऊंगी। अलाउद्दीन को बोला, अलाउद्दीन ने बुलाया वीरमदेव को, इधर आ रहे, मेरी लड़की से ब्याह करेगा नहीं करेगा? अब वीरमदेव मना कर सकता है क्या? राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है सर। और मना करे तो उधर ही गर्दन काटे, ठीक है। तो वीरमदेव ने बोला कि मेरी मम्मी से पूछ के आऊंगा मैं, और मेरी मम्मी से मना तो नहीं करेगी, लेकिन मैं बोलूंगा उनको जो ब्याह कर लेंगे अपन, है ना। तो वीरमदेव ने बोला, वीरमदेव मना तो कर सकता ही नहीं। वीरमदेव गया जालोर, उधर कर्णदेव भी साथ में गया, दोनों गए। यहाँ पे कर्णदेव को बात बताई कि ऐसी बात है पापा जी, मेरी ब्याह कराना चाहते हैं, तो मेरे को तो फिरोजा पसंद ही नहीं है ना, मेरे को फिरोजा पसंद ही नहीं है ना बेटा। तो कर्णदेव ने बोला कि ठीक है, नहीं करवाएंगे ब्याह। अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगाया फिर से, क्या विचार है, लगन वगन भेजू, है ना। तो फिर कर्णदेव ने मना कर दिया। कर्णदेव बोला कि किसी लगन करना चाह रहे हैं, ब्याह नहीं करा मारो, है ना। तो देख बात छोड़ी, मर जाओ ली चढ़ा के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पीछे कर्णदेव ने बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, कि मैं तो ब्याह नहीं करवा सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि देख लेना फिर, तैयार है ना फिर, है ना, एक बार मेरा इतिहास उठा के देख ले एक बार, है ना। देख ले, मैं 1301 के अंदर रणथंभौर के में जाके आया, वहां पर जोर हुआ। मैं 1303 के अंदर चित्तौड़ में गया था, वहां जोर हुआ। फिर मैं गया था 1308 के अंदर छिवाणा, वहां पर जोर हुआ। फिर छिवाणा गया था 1308 के अंदर, है ना। वहां पर शीतल देव प्रसाद था बेटा, उसकी पत्नी थी मेणा दे, उसने तो बेटा क्या किया था वहां पे, जोर किया था। शीतल देव ने केसरी किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आक्रमण किया था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इस छिवाणा का नाम चेंज कर दिया था बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या कर दिया था, खैराबाद, क्या कर दिया था बेटा, खैराबाद कर दिया था। तो उसने बोला कि देख ले एक बार मेरी हिस्ट्री, देख ले एक बार, तू चेक कर ले हिस्ट्री मेरी। कर्णदेव ने बोला कि आ जाना, देख लेंगे, ठीक है, अब तेरी हिस्ट्री में चेंज कर दूंगा, आ जाना तू। अलाउद्दीन खिलजी बोला देख ले, सही में देख ले तू एक बार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, वहां आके बहुत जोर से मारूंगा तेरे को मैं, ठीक है, हाँ, है ना। कर्णदेव ने बोला कि तू आ तो सही एक बार, बता दूंगा तुझे भी मैं। तो 1311 के अंदर बेटा कौन आया सर यहाँ पे जालोर के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी आया सर, है ना। अलाउद्दीन खिलजी आया 1311 के अंदर बेटा, ठीक है सर, है ना। बहुत बड़ी सेना लेकर आया। कर्णदेव को पता था कि अब तो हारेंगे, निश्चित है हारना। फिर कर्णदेव के पास में 10,000 सेना है, उधर के पास 1 लाख की सेना लेकर आया, ठीक है सर, निश्चित है हारना, तो अब क्या करे, ठीक है सर। तो कर्णदेव ने बोला वीरमदेव को कि देख अपन तो लड़ेंगे, अब जीते तो जीते, नहीं हारे तो फिर हार जाएंगे, तो तेरी मम्मी को बोल देना क्या कर लेगी, जोर कर लेगी सभी महिलाओं के साथ में, और जोर नहीं करेगी तो ये उठा के ले जाएगा सबको, है ना। तो ठीक है सर पापा, है ना। तो 1311 के अंदर बेटा जालोर का क्या हुआ सर, साका हुआ, क्या हुआ बेटा, साका हुआ, ठीक है। जिसमें आक्रमण करने बेटा कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया बेटा, कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया। जोर बेटा किसने किया, जयतिल देव ने किया, किसने किया सर, जोर जयतिल देव ने किया। केसरी बेटा किसने किया था, कन्नड़ देव ने, किसने किया सर, कन्नड़ देव ने, ठीक है बेटा। देखो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जालोर, है ना सर, जालोर बहुत मजबूत किला है, क्या सर, बहुत मजबूत किला है ना। भाई 1 लाख की सेना भी आ जाए ना तो भी अंदर एंट्री नहीं ले सकती, तो भी अंदर एंट्री नहीं ले सकती, इतना था शानदार। कन्नड़ देव बताता कि भाई ये तुम 1 लाख के 20 लाख लेके आओ, एंट्री तो अंदर ले नहीं सकती, अपन का क्या करेंगे, है ना। कन्नड़ देव को पूरा विश्वास था बेटा ये, ठीक है। कन्नड़ देव के दरबार में बेटा एक काम करता था कि लड़का, क्या नाम था उसका, बिक्का दैया बेटा, क्या नाम था सेनापति का, बिक्का दैया, ठीक है सर। अलाउद्दीन खिलजी रुका यहाँ पे 1-2 महीने तक रुका, अंदर जाने की कोशिश करे, अंदर एंट्री हो ही नहीं पाती है, सब मजबूत, है ना, सब मजबूत, अंदर कैसे एंट्री ले अब, है ना। तो इसे बिक्का दैया निकल रहा था वहां से, है ना, सेनापति था ये। बिक्का दैया को बुलाया, किसने, अलाउद्दीन ने बोला कि यार अंदर जाने को रास्ता तो बता यार। उसने बोला कि यार मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता रास्ता, है ना। अलाउद्दीन ने बोला कि यार तेरे को कितने रुपए देता है ये कन्नड़ देव, तो बोलता है कि यार मेरे को तो महीने की मतलब कि 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने बोला 50,000 ही है बस, चल मैं तुझे मेरे सामने रहेगा तू, तो महीने के 5 लाख दूंगा मैं, ठीक है। और तू बता दे कोई राज हो तो बता दे एक बार। बिक्का देव ने देखा कि यार वाह यार शानदार, है ना। और फिर बोला कि यार अगर तेरे को ये भी मंजूर नहीं है तो मैं कन्नड़ देव को मार दूंगा और यहाँ का राज्य किसे बना दूंगा, तुझे बना दूंगा मैं, ठीक है। अब तो मंजूर है, तो बिक्का देव ने बोला कि ओके डन, ठीक है। तो बिक्का देव ने क्या बता दिया बेटा, रास्ता, क्या बता दिया, रास्ता। उसने कहा कि जालोर जो किला है ना, उसकी जो ये दीवार है ना बेटा, उसमें एक जगह दीवार बेटा क्या है, मिट्टी की दीवार है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है, ये देव कन्नड़ देव को पता है। एक ये केवल किसको पता है, कन्नड़ देव को पता है कि मिट्टी की दीवार कहां पर है, मुझे नहीं पता है केवल, है ना। बिक्का देव ने बोला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यार अब अपन कैसे पता करें,
ये तो जलोर किला तो बहुत बड़ा है, अब कैसे पता करें अपन कि मिट्टी की दीवार कहाँ पर है, क्योंकि सब सेम ही लग रहा है यहाँ पे, पता तो चल नहीं रहा बेटा कहाँ से मिट्टी की दीवार है। तो उसने बेटा क्या मंगवाई, सबसे राई मंगवाई। क्या बेटा राई मंगवाई, ठीक है सर। 1 किलो राई का मतलब कि क्या क्या मोल रखा बेटा, 1 सोने की 80 रुपया, है ना। और कम से कम मतलब कि उस वक्त के मतलब 500-400 रुपए रखे बेटा 1 किलो राई के, है ना सर। ऐसा कहा जाता है कि राई का भाव रात ही गया, राई का भाव रात ही गया, मतलब राई का भाव रात को चले गए थे, क्योंकि रात को मंगवाई थी उसने, ठीक है सर। क्या मंगवाई थी, राई मंगवाई थी। और राई आदेश दिया सेना को कि जितना बड़ा किला है ना उस पर राई छटवाओ। क्या छटवाओ, राई छटवाओ। जहां राई चिपकेगी तो वहां सुबह तक क्या उग जाएगी, राई उग जाएगी। तो हमको पता लग जाएगा, हमको पता लग जाएगा, ठीक है सर। तो उसने राई छटवाई और एक ऐसी जगह थी बेटा जहां पर राई चिपक गई और सुबह तक वहां पे क्या उग गई बेटा, राई उग गई, है ना। तो उसको पता लग गया बेटा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि रास्ता बेटा यहीं से है। तो वहां से एंट्री ले ली, किसने एंट्री ले ली, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने एंट्री ले ली। अलाउद्दीन ने भी वहां पे एंट्री ली वहां से, और उस वक्त पता लग गया कि कन्नड़ देव को भी अब तो हम हारना निश्चित है, ठीक है। तो कन्नड़ देव ने तो बेटा क्या किया, कैसे रे किया, चेतिल देव ने जोहर को स्वीकार किया और उसका पुत्र वीरमदेव की गर्दन काट दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ कर साले को, ठीक है, पकड़े लाए, गर्दन काट दी। और गर्दन बेटा काट के कहाँ लगे, वो ले गए दिल्ली, दिल्ली ले गए। और दिल्ली में जाके बोला कि ये लेता वीरमदेव, किसको कहा, फिरोजा को। फिरोजा को बोला कि ये लेता वीरमदेव। वीरमदेव से बहुत लव करती, फिरोजा से बहुत लव करती थी वीरमदेव से। उसने क्या रखा था कि मैं वीरमदेव के बिना नहीं जी सकती। तो उसने वीरमदेव की जो बड़े बड़े थे उस वक्त, है ना, सलून तो थे नहीं, अमन भी उस वक्त था नहीं, है ना सर। तो उसने बाल को बांधा यहाँ पे, गले में लटकी गर्दन को, ठीक है सर। और कहाँ कूद गई, यमुना में कूद गई फिरोजा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लव स्टोरी बेटा, ठीक है। और अपने यही खत्म होता है कौन, जालोर का इतिहास, ठीक है सर, है ना। फिर बाद में बेटा इसका नाम क्या कर दिया सर, जलालाबाद कर दिया। किसका नाम, जालोर का नाम, ठीक है बेटा। तो अलाउद्दीन खिलजी जहां भी गया ना वहां पर बेटा क्या क्या हुआ, शाका हुआ। तो 1301 में तो रणथंभौर में हुआ था बेटा, 1303 में चित्तौड़ में हुआ, 1308 में सिवाड़े में हुआ, और 1311 के अंदर जालोर में हुआ सर, पता है आपको, ठीक है। चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया बेटा खिजराबाद, सिवाड़ा का नाम केराबाद, और जालोर का नाम जलालाबाद बेटा, ठीक है सर। तो अपने थे बेटा जालोर, क्या था बेटा, जालोर, ठीक है सर। तो अपने पढ़ा सर क्या क्या, एक तो सांबर के चौहान, एक अजमेर के चौहान, एक रणथंभौर के चौहान, एक जालोर के चौहान। तो आप इसको कैसे देखोगे सर, पहले देखोगे आप तो कौन सा, सांबर के चौहान, फिर देखोगे अजमेर के चौहान, फिर देखोगे रणथंभौर के चौहान, फिर देखोगे जालोर के चौहान, ठीक है सर। तो अपने खत्म होता है जालोर के चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ तुमने